हेलो दोस्तों, मैं विकास एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल विकास राजपूत ऑफिशियल पर। दोस्तों, हमारी एंशिएंट हिस्ट्री की जो सीरीज चल रही थी जिसमें मैंने आपको पिछले 5 लेक्चर्स जो है वो कंप्लीट करा दिए हैं। ठीक है, तो महाजनपद, ठीक है, महाजनपद तक हमने कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने जो मगध का एरिया था, ठीक है, महाजनपद में भी कौन सा था, विशेषकर मगध जो जो सबसे ज्यादा पावरफुल महाजनपदों में से एक महाजनपद था। मगध के बारे में पढ़ लिया, उसके शासक थे जितने भी वो हमने पढ़ लिए। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बुद्धिज्म और जैनिज्म। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? बुद्धिज्म और जैनिज्म। इस वीडियो में जो है हम बुद्धिज्म के बारे में पढ़ेंगे डीपली, उसके बाद अगली वीडियो में हम जैनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए फिर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। देखिए क्या था कि जो 6th सेंचुरी बीसी था, ठीक है, उसमें क्या था, बहुत सारे रिलीजियस उथल पुथल चल रही थी, जो धर्म में उथल पुथल चल रही थी। बहुत सारे धर्मों में बहुत सारे टीचर्स, जैसे कॉन्फ्यूशियस जो चाइना में, ज़ोरास्ट्रस जो है ईरान में, और परमेनिडीज कहां पर, ग्रीस में। ये सब जो है टीचर्स थे, वो क्वेश्चन कर रहे थे सोशो रिलीजियस नॉर्म्स को लेकर। क्या? सोशो रिलीजियस नॉर्म्स को लेकर, सोसाइटी में जो भी रिलीजन को लेकर नॉर्म्स थे, जो भी रूल्स थे, उसको लेकर क्वेश्चंस कर रहे थे कि ये जो है बहुत सारी चीजें गलत हो रही थी धर्म में या फिर रिलीजन में और सोसाइटी में। तो उनको क्वेश्चन कर रहे थे कि ये गलत क्यों हो रही है। और वो ज्यादातर फोकस क्या कर रहे थे कि एथिकल वैल्यू, एथिकल और मोरल वैल्यू जो ठीक है या फिर जो मोरालिटी के हिसाब से ठीक है, उस पर ज्यादा जोर दे रहे थे। ठीक है, इसी क्रम में क्या था कि इंडिया भी नहीं बचा। इसी क्रम में इंडिया भी नहीं बचा। जब वर्ल्ड में चेंजेस आ रही हैं सोसाइटी को लेकर, सोशो रिलीजियस को लेकर, रिलीजन को लेकर, तो इंडिया में भी कुछ ना कुछ आएंगी, है ना, इंडिया में भी कुछ ना कुछ आएंगी। तो क्या था कि इंडिया में भी क्या था, इंडिया में भी 2 अल्टरनेटिव रिलीजन जो है की ग्रोथ होनी शुरू हो गई। 2 अल्टरनेटिव रिलीजन की ग्रोथ शुरू हो गई। कब? 6th सेंचुरी बीसी में। कौन कौन से थे 2 धर्म? कौन कौन से? 2 रिलीजन कौन कौन से थे? वो थे बुद्धिज्म और जैनिज्म, है ना। तो समझ में आ गई, मतलब वर्ल्ड में चेंजेस हो रही हैं तो इंडिया में भी चेंजेस होने लगी, है ना। इसमें क्या हो गया, दीज रिलीजन एम्फेसाइज्ड, इन्होंने क्या किया, एम्फेसाइज करना शुरू किया ट्रू हैप्पीनेस। क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये दोनों धर्मों ने कहा कि ट्रू हैप्पीनेस जो है, जो खुशी है, डज नॉट लाई इन द मेटेरियल प्रॉस्पेरिटी। मतलब आप कह सकते हो कोई वस्तु है, वस्तु की अगर कोई चीज हमें मिल जाती है, मेटेरियल थिंग मिल जाती है, उसकी खुशी से हमारी वो जो है वो खुशी लाई नहीं करती है। ठीक है, या फिर जो रिचुअल्स जो हैं, धर्म को लेकर बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं, है ना। उस टाइम यज्ञ होते थे, बहुत सारे रिचुअल्स होते थे, सेक्रीफाइसेस होते थे, उसको लेकर जो है वो खुशी, रियल खुशी नहीं है वो। ठीक है, रियल खुशी किसमें है? रियल खुशी है आपकी नॉन वायलेंस में, अहिंसा में है। आप चैरिटी वगैरह कर रहे हैं उसमें है, ठीक है, सोशल कंडक्ट अच्छा कर रहे हैं, है ना। इस सब में क्या है, रियल खुशी है। उनका कारण ये था। ठीक है, इन्हीं वजह से, इन सब एट्रीब्यूट्स की वजह से, इन सब कारणों की वजह से, इनकी जो क्वालिटीज थी, इन दोनों धर्मों की क्वालिटीज की वजह से क्या हुआ कि जो नए धर्म की, जो आपका बुद्धिज्म और जैन जो धर्म था, वो ओरिजिन होने शुरू हो गया और उसको पॉपुलैरिटी भी मिलने लगी, है ना। अब चीजें यहां तक समझ में आ गई, ये तो बैकग्राउंड हो गया, हमें पता लग गई। अब चीजें ये है कि क्या कारण था ओरिजिन का। एक हम डीपली देखते हैं ना कि क्या कारण होगा कि ओरिजिन का, मतलब बुद्ध धर्म जो है, बुद्ध धर्म और जैन धर्म जो है वो क्यों उदय हुए। देखो, कोई भी चीज है, कोई भी चीज जब ही उदय होगी जब कोई चीज उसका जो, जैसे मान लीजिए यहां पर कोई स्पेस है ना, यहां पर स्पेस जब खाली होगी तभी तो कोई चीज आएगी इसमें। ऐसे ही क्या था उस टाइम भी, क्या था, कुछ ना कुछ कमियां थी रिलीजन में और दूसरे धर्मों में, सोसाइटी में, जिसकी वजह से ये धर्म आ गया। क्या? ये धर्म दोनों आना शुरू कर दिए। तो कुछ ना कुछ कमियां थी, तो वो कमियां जो है
वो चीजें हमें पता करनी है, पढ़नी है। तो क्या कारण थे जो कि इस धर्म का उदय हुआ, है ना? तो कुछ धर्म, तो कॉजेस क्या थे ओरिजिन के? सबसे पहला जो था क्षत्रियास रिएक्शन अगेंस्ट डोमिनेशन ऑफ द ब्राह्मण्स। देखो उसमें क्या था कि पहले क्या थे, पहले मान लीजिए पहले वर्ण सिस्टम होता था। वर्ण सिस्टम जैसे आपका ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, ठीक है ना? ये जो ऊपर के वर्ण होते थे, तो उन्होंने देखा, क्षत्रियों ने देखा कि उस टाइम जो है सबसे ऊपर जो है डोमिनेट कौन कर रहा है? ब्राह्मण कर रहे हैं, है ना? सोसाइटी में देखिए, वैदिक सोसाइटी में, पोस्ट वैदिक सोसाइटी वाज क्लियरली डिवाइडेड इनटू 4 वर्ण, 4 वर्णों में विभाजित थी। कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है? क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण थे हायरार्की में, ऊपर से नीचे तक। और जो वॉरियर क्लास जैसे क्षत्रिय बोलते थे, वो सेकंड रैंक पे थी वर्ण सिस्टम में, है ना? उन्होंने रिएक्ट करना शुरू किया अगेंस्ट द रिचुअलिस्टिक डोमिनेशन ऑफ द ब्राह्मण्स। जो रिचुअल्स जो है, वो जो ब्राह्मण्स वगैरह रिचुअल्स करते थे, डोमिनेट करते थे, उनके खिलाफ जो है रिएक्ट करना शुरू कर दिया। ठीक है जी, रिएक्ट करना शुरू कर दिया। उन्होंने देखा कि बहुत सारी प्रिविलेजेस जो है वो ब्राह्मण को मिल रही है बाय द प्रिस्टली क्लास वगैरह जो है, ठीक है? जैसे आपको क्या है, ब्राह्मण्स को उस टाइम क्या गिफ्ट मिलते थे, बहुत सारे टैक्स में जो है कटौती होती थी, पनिशमेंट में कम मिलता था, है ना? ये सब चीजें क्या होती थी उस टाइम, उनमें छूट, प्रिविलेजेस मिलती थी ब्राह्मण्स को, है ना? उन्होंने देखा कि हमारे साथ क्या है, पक्षपात हो रहा है, बल्कि वॉरियर क्लास वो थे, है ना? तो इसी कारण आपने देखा होगा, आपने सरप्राइजिंग नहीं है, आपने ये चीजें नोटिस की होंगी कि इसी कारण क्या थे, आपने देखा होगा बुद्ध धर्म, यानी कि बुद्ध धर्म और जैन धर्म, ठीक है? बुद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों क्या है, जैन धर्म दोनों ही क्या है, आपके क्षत्रिय कुल के हैं, क्षत्रिय ही है, ठीक है? आपने देखा होगा बोथ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, यानी कि महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी जो है, बोथ लीडर्स, ठीक है, स्ट्रांगली डिप्यूटेड अथॉरिटी ऑफ ब्राह्मण्स, और दोनों की दोनों जो क्या है, आपके क्षत्रिय वर्ण के हैं, है ना? है ना? है इन्हीं कारण से, ठीक है? हाँ ठीक है, चलो। तो उसमें क्या हुआ, अब मैंने यहां बता दी, एक कारण यह था कि डोमिनेशन था ब्राह्मण का। अब क्या था कि बाद में क्या हुआ, पाली, जैसे बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो है पाली में लिखे जाते थे, है ना? उन्होंने क्या किया, जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण की जो ऊपर की जो है, यानी कि हायरार्की में ब्राह्मण ऊपर में दिखते हैं वैसे वैदिक टाइम में, लेकिन इन्होंने पाली में जो है क्लेम किया कि क्षत्रिय ऊपर है। कहां पर? पहले क्षत्रिय है फिर ब्राह्मण है। तो ये क्लेम जो है ना, सुपीरियरिटी रिवर्स कर दी है, और ब्राह्मणिकल जो है ऑर्डर रैंक, है ना, प्लेस क्षत्रिय हायर देन द ब्राह्मण्स, ठीक है? इसमें ये चीज होगी। चलो ये समझ में आ गई यहां तक। दूसरा कारण क्या था? दूसरा कारण क्या था? दूसरा कारण था राइज ऑफ न्यू एग्रीकल्चर इकोनॉमी विच डिमांडेड एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है? अब समझो एक चीज को, क्या था कि 6th सेंचुरी बीसी में क्या था, हमने सब चीजों में, हम सब मतलब भी नोटेड, हमने क्या नोटिस किया कि सेंटर ऑफ इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल एक्टिविटी जो है शिफ्टेड फ्रॉम, क्या हुआ, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी टू, क्या से ईस्टर्न यूपी और बिहार में शिफ्ट होने शुरू कर दी। पहले क्या था, आपने देखा होगा वैदिक काल में या फिर लेटर वैदिक काल में क्या था कि जो जैसे पहले हड़प्पा टाइम पे क्या था, इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, इंडस नदी के चारों तरफ जो है वो ज्यादातर इकोनॉमिकल सेंटर्स थे, मतलब जो बाजार वगैरह थी वो वहीं थी। तो बाद में क्या हुआ, बाद में क्या होता है, वैदिक पीरियड में हमने देखा कि अब शिफ्ट होने लगी गंगा की तरफ, यानी कि जो गंगा रिवर है और गंगा प्लेन है वहां पर शिफ्ट होने लगी। तभी तो हमने महाजनपद पढ़े हैं, महाजनपद में आपने देखा होगा कि जो गंगा नदी के जो फर्टाइल रिवर्स है ना, जो फर्टाइल जो गंगा नदी है उसके चारों तरफ महाजनपद है ना? तो हमारे शिफ्ट होने लगे, वहां पर क्या था, रेनफॉल ज्यादा थी, मोर फर्टाइल था लैंड था,
है ना। तो क्या था, नाउ इजियर टू एक्सप्लोर द आयरन, तो आयरन और जो है रिसोर्सेस थे बिहार में, बिहार और आसपास के एरिया के आसपास, है ना। तो जिससे क्या बनने लगे, आयरन टूल्स जो है वो बनने लगे, और जो खेती के जो सामान थे वो भी बनने लगे। और खेती के जब आयरन के यानी कि लोहे के जो सामान बनने लगे, उससे क्या हुआ कि जो फॉरेस्ट कवर थे, ठीक है जी, फॉरेस्ट कवर थे, ठीक है, फॉरेस्ट कवर थे बहुत सारे, उसको काटने में आसानी हो गई। और काटे किस लिए गए, कल्टीवेट द, किस लिए, एग्रीकल्चर के लिए, बहुत सारे एग्रीकल्चर बढ़ाने के लिए जो है जंगल काटे गए। और एग्रीकल्चर बेस्ड क्या था, आयरन जो है, लोहे के जो प्लग शेयर था रिक्वायर्ड, क्या थे, ब्लॉक में, तो ब्लॉक कार्ड्स वगैरह जो होते थे, जैसे हमारा जो आपने देखा होगा जो जो बैलों से जो है वो चलते थे, है ना। तो बैलों की वजह से खेती होती थी, है ना, बैलों की वजह से ही तो खेती होती, पहले जानवरों की वजह से खेती होती थी, क्योंकि जो आयरन के जो प्लग शेयर होते थे, जो आपका जिसे बोलते हैं हम, जुताई जिससे करते थे, ठीक है, हल, ठीक है, हल होता था। तो हल क्या होता था कि ऐसे तो हाथों से चलाना मुश्किल हो जाता था, तो हल के लिए क्या होता था कि जो बुल वगैरह होते थे, है ना, बुल वगैरह होते थे, बैल होते थे, उससे जो है खेती की जाती थी, है ना। तो अब खेती किससे की जा रही है, एनिमल से, तो एनिमल को पालना शुरू कर दिया, तो एनिमल हस्बेंड्री भी बढ़ने लगी, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री भी बढ़ने लगी। लेकिन हमने क्या देखा कि वैदिक टाइम में क्या था, एनिमल को सेक्रीफाइस किया जाता था और मार दिया जाता था, मारे जाते थे ना, आपने देखा होगा कि एनिमल सेक्रीफाइस होते थे, किलिंग ऑफ कैटल्स जो है किलिंग करते थे, है ना, जिससे कि वो था जो एग्रीकल्चर की जो प्रोग्रेस थी उसको, उसमें क्या थी, रुकावट थी, है ना, एग्रीकल्चर की जो प्रोग्रेस थी उसमें रुकावट थी। तो स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी के लिए जो नई एग्रीकल्चर इकोनॉमी बहुत जरूरी थी। अगर हमें स्टेबिलिटी लेनी है इकोनॉमी में और प्रॉस्पेरिटी, है ना, खुशहाली लेनी है, तो हमें एग्रीकल्चर भैया चाहिए, है ना। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि जो एनिमल्स हैं, जो जानवर हैं, जो पाले जा रहे हैं, उनको पालना पड़ेगा, और जो एनिमल की जो स्लॉटरिंग है, जो मारने की जो है, सेक्रीफाइस करना, उसको बंद करना पड़ेगा, है ना। अब इस जो बुद्ध धर्म और जैन धर्म ने क्या किया, यही एडवोकेट किया, नॉन वायलेंस, ठीक है, नॉन वायलेंस को एडवोकेट किया, है ना जी, नॉन वायलेंस को एडवोकेट किया, देखिए एडवोकेटेड नॉन वायलेंस, है ना, एंड वो स्ट्रांगली अगेंस्ट द एनी फॉर्म ऑफ सैक्रिफाइस, तो सैक्रिफाइस के खिलाफ थे, ठीक है। इससे क्या हुआ, जो किसान जो थे वो बहुत खुश थे, समझ में आ गई। तो ये भी कारण था कि, क्या कारण था, ये भी कारण था आपका ओरिजिन का, दूसरा कारण हो गया, निपट गया। तीसरा कारण देख लेते हैं। देखो ऐसे समझोगे ना तो टाइम लगेगा, लेकिन एक बार अगर तुमने पढ़ लिया नहीं चीजें तो कभी निकलेंगे नहीं दिमाग से, है ना। तीसरा, पैट्रोनाइजिंग बुद्धिज्म एंड जैनिज्म बाय वैश्य एंड अदर मर्केंटाइल ग्रुप्स हु वांटेड बेटर सोशल स्टेटस एंड अ रेन ऑफ पीस। अब देखो क्या था कि बुद्ध धर्म और जैन धर्म जो है, वैश्य, अब मैंने कहा सबसे पहले क्या थे, ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, ठीक है, फिर क्या थे, वैश्य, और ये थे शूद्र, ठीक है। अब ये क्या थे, वैश्य क्या थे, मर्केंटाइल जो है वो ग्रुप थे, है ना। अब ये खासकर क्या थे, इनकी दुकानें होती थी, इनके कारोबार होते थे, काम करने वाले लोग होते थे, तो ये थे क्या थे, ये जो चाहते थे सोसाइटी में अच्छा स्टेटस, अच्छा सोशल स्टेटस चाहते थे, और शांति चाहते थे, है ना, शांति चाहते थे। तो 6th सेंचुरी बीसी में क्या था कि सेकंड अर्बनाइजेशन था, मैंने बताया था आपको पहले भी वीडियो में, अगर नहीं देखा तो जाके पिछली वीडियो, वैदिक काल की वीडियो देख लेना, है ना। तो क्या था कि सेकंड अर्बनाइजेशन का पीरियड था, ठीक है, इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ,
सेकेंड अर्बनाइजेशन की वजह से एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर एक्सपेंड होना शुरू कर दिया, और जो एरिया में था क्या, इंप्रूव फूड सप्लाई और हेल्प, जो फूड सप्लाई थी वो इंप्रूव हो गई, है ना, वो क्या हो गई, इंप्रूव हो गई। ठीक है जी। उससे क्या हुआ, डेवलपमेंट होने लगा, डेवलपमेंट होने लगा, क्राफ्ट जो है प्रोडक्शन अच्छा होने लगा, ट्रेड जो है वो अच्छा होने लगा, बढ़ने लगा, है ना, अर्बन सेंटर्स बनने लगे, है ना, ये चीजें हैं। और जो डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड की वजह से क्या हुआ, डिस्कवरी ऑफ थाउजेंड ऑफ, ठीक है, जो डेवलप, उससे कैसे पता लगती है कि डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड होने लगा, हमें बहुत सारे रिकवरी हुए हैं, थाउजेंड ऑफ सिल्वर एंड कॉपर पंचमार्क कॉइन्स, पंचमार्क कॉइन जो है वो हमें मिले हैं। ठीक है, इससे हमें पता लगती है कि जो डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड था उस टाइम। ठीक है, अच्छा ठीक है। इसमें क्या है, दिस जनरल इकोनॉमिक प्रोग्रेस जो है, प्रोग्रेस हैज लेड टू राइज ऑफ वेस्ट। अब ये जो डेवलपमेंट हुए, नए नए इकोनॉमिक सेंटर्स बने, अर्बन सेंटर्स बने, उससे क्या हुआ, एक ग्रुप जैसे वैश्य बोलते थे, ये वैश्य थे, वैश्य ग्रुप का और ज्यादा प्रोग्रेस होना शुरू कर दिया। ठीक है, राइज होना शुरू हो गया, तो वैश्य एंड अदर मर्केंटाइल जो है ग्रुप्स जो है उनका उदय होने लगा, राइज होने लगा। हु वांटेड, वो चाहते थे कि बेटर सोशल पोजीशन, अच्छी सोशल पोजीशन चाहते थे, देन व्हाट द ब्राह्मण्स गिव देम, ब्राह्मण्स ने जो उनको दी थी उससे भी अच्छी जो है वो चाहते थे, पोजीशन चाहते थे। ठीक है, समझ में आ गई। चलो चलिए, इसी कारण क्या था, अब वो चाहते थे, अब यही चीज, यही बुद्ध धर्म और जैन धर्म इनको बढ़ावा दे रहे थे। वो चाहते थे कि भाई सब चीज शांत रहे, नॉन वायलेंस रहे, है ना, और इंप्रूव रहे, ट्रेड जो अच्छा रहे। ये सब बौद्ध धर्म और जैन धर्म की जो पहले के, जो वैदिक टाइम के जो थे, बहुत सारे जो नॉर्म्स थे उसको चेंज कर रहे थे। तो प्रिफर्ड टू पैटर्नाइज नॉन वैदिक रिलीजन। ठीक है, वो उन्होंने सोचा कि जो बुद्ध धर्म और जैन धर्म जो है वो अटैच नहीं है वर्ण सिस्टम से, तो उन्होंने इसको प्रीफर करना शुरू कर दिया, बुद्ध धर्म और जैन धर्म को। ठीक है, समझ में आ गई। अब चौथा कारण देख लेते हैं। चौथा कारण क्या था, चौथा कारण था दोस्तों, रेडी एक्सेप्टेंस ऑफ सिंपल एस्थेटिक पीस सेंटर्ड प्रिंसिपल ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म बाय फॉग। क्या था कि अब यहां पर समझो, लोगों ने क्या हुआ कि एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया सिंपल, मतलब शांतिपूर्ण तरीके से, शांतिपूर्ण जो प्रिंसिपल्स हैं और बुद्धिज्म और जैनिज्म को अपनाना। मतलब जो जनरल पब्लिक है, जो आम जनता है, उसने क्या हुआ, एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया, जो हमें कि शांति हमें अच्छी चीज है ना, और पीस अच्छी चीज है, सिंपल रहना अच्छी चीज है, इसको क्या है लोगों ने अपनाना शुरू कर दिया। और improved in agriculture, development of trade and money and urbanization had an impact of society as well। और जो मैंने बताया था कि एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना, ट्रेड, मनी वगैरह, अर्बनाइजेशन की वजह से क्या हुआ, उनकी साइकोलॉजिकल चीजें भी, जो आम जनता थी, आम पब्लिक थी, उसकी साइकोलॉजी पे भी असर पड़ा। तो वहां के इसकी वजह से क्या हुआ, चेंजेस आने शुरू कर दिए, है ना, इक्वालिटी की भावनाएं जागने लगी और ब्रदरहुड की जो है भावनाएं जो है वो जागने लगी। ठीक है, तो ये भी चीज है। तो समझ में आ गई। तो चार कारण जो है वो हमने डिस्कस कर दिए कि ओरिजिन क्या थे बुद्ध धर्म और जैन धर्म के। समझ में आ गई। सॉरी दोस्तों, वो ऐप जिसमें मैं वीडियो बना रहा था वो स्टॉप हो गई थी, रुक गई थी, तो मुझे दूसरी ऐप में जाके इसे ओपन करना पड़ा, पीडीएफ को। तो चलिए फिर कंटिन्यू करते हैं। देखिए, अब हम पढ़ते हैं गौतम बुद्ध एंड बुद्धिज्म के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जो बुद्धिज्म था, बुद्धिज्म के बारे में कहां से नॉलेज मिली, है ना, ये भी हमें पता होना चाहिए कि जो है हमें नॉलेज कहां से मिली। तो उसके लिए क्या है, बुद्धिज्म जो है लिटरेचर थे। क्या लिटरेचर, जिसे हम कह सकते हैं बुक्स थी बहुत सारी, है ना, तो वो सब लिटरेचर था जिसे हमें बुद्धिज्म के बारे में हमें पता लगी, है ना। अब एक बात समझिए, ठीक है, एक बात समझिए, क्या है कि बुद्धिज्म में जो लिटरेचर है ना, जो लिटरेचर है वो
दो तरीके से डिवाइड होता है। किसमें? दो तरीके से डिवाइड होता है, डिवाइड इनटू टू। ठीक है, दो तरीके से डिवाइड होता है। एक होता है कैनोनिकल एंड नॉन कैनोनिकल टैक्स, कैनोनिकल टैक्स और नॉन कैनोनिकल टैक्स। ठीक है, तो यहां देख लेते हैं हम। एक होता है कैनोनिकल, एक नॉन कैनोनिकल, है ना। कैनोनिकल एक नॉन कैनोनिकल। अब कैनोनिकल टैक्स क्या था? डायरेक्टली, क्या है ये? डायरेक्टली लिंक्ड विद द, देखिए यहां देखिए, दो टैक्स होते हैं दैट आर डायरेक्टली लिंक्ड विद द टू द गौतम बुद्ध इन वन वे और अनदर। तो ये जो टैक्स है कि डायरेक्टली लिंक है गौतम बुद्ध से इन अ वन वे या फिर अनदर, मतलब किसी ना किसी रूप में जो है डायरेक्टली लिंक है ना। तो इसे बोलते हैं कैनोनिकल जो है टैक्स। और अब आ गया दूसरी चीज, जैसे एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल क्या है? जो त्रिपिटिका जो है, त्रिपिटिका जैसे बोलते हैं, थ्री पिटिका जैसे बोलते हैं पाली लैंग्वेज में, त्रिपिटिका है ना। जैसे कौन कौन से? सुत्त पिटिका, अभिधम्म पिटिका और विनय पिटिका, है ना। ये जो तीन पिटिका हैं, ये क्या है? एक तरह से क्या है? डायरेक्टली लिंक्ड विद द गौतम बुद्ध से रिलेटेड है। सही है। ये क्या है? कैनोनिकल जो है टैक्स है। सही है। अच्छा, चलिए यहां तक समझ में आ गई। अब दूसरी बात ये है नॉन कैनोनिकल, कैनोनिकल। ठीक है, नॉन कैनोनिकल टैक्स क्या होते हैं? नॉन कैनोनिकल टैक्स क्या होते हैं? एक मिनट रुकिए, इसको मैं पेन चेंज कर लेता हूं जिससे कि आपको थोड़ा सा अलग से समझ में आ जाए ना। चलो मैं कर लेता हूं, ये कर लेता हूं रेड। ठीक है, अच्छा, नॉन कैनोनिकल टैक्स क्या होते हैं? और द सेमी कैनोनिकल टैक्स आर द टैक्स दोज आर नॉट सेइंग्स ऑफ द बुद्धा बट commentaries and observation of canonical text, treatise of the धम्म and धम्मपाद। समझ में आ रही है? तो नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट क्या है? सिंपली ये क्या है कि कैनोनिकल टेक्स्ट की ही कमेंट्रीज है और उनको सरल भाषा में एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, एक्सप्लेन कर रही है किसको? कैनोनिकल टेक्स्ट को। ठीक है, और ये जो है डायरेक्ट नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट नहीं है, मतलब बुद्धा की जो है, महात्मा बुद्ध की डायरेक्ट टीचिंग नहीं है। ये कैनोनिकल टेक्स्ट है, उनकी ही क्या है? कमेंट्रीज है, ऑब्जर्वेशंस है। ठीक है, समझ में आ गई? इतना समझ में आ गई इन दो पार्ट्स में। अब कुछ चीजें जो है हमें पता होनी चाहिए। अच्छा, एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट के? नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट के कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं? सबसे पहले आपने देखा होगा, सुना होगा। ठीक है, आपने सुना होगा मिलिंद पनु। क्या है? मिलिंद पनु के बारे में पढ़ा होगा पहले। ठीक है, पढ़ा नहीं होगा तो सुना तो जरूर होगा, है ना। मिलिंद पनु, ठीक है जी। मिलिंद पनु क्या है? रिटन इन द पाली। इट कंसिस्ट ऑफ डायलॉग, किसके? फिलोसफिकल डायलॉग है ऑन द वेरियस फिलोसफिकल इश्यूज बिटवीन इंडो ग्रीक किंग मिलिंद और मॉन्क जो है नागसेना। ठीक है, तो क्या है यहां पर मिलिंद पनो की बात करूं तो मैं, ये क्या है? इन दोनों के बीच में है। एक तो मिलिंद के बीच में, मिलिंद के बीच में, और दूसरे जो है नागसेना। क्या है? इन दोनों के बीच में क्या है? कन्वर्सेशन है ना। तो ये हमें पता होना चाहिए। सही है। तो ये क्या है? एक नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट है। ठीक है, समझ में आ गई? चलो, दूसरा है नेति पारकन। ठीक है, नेति पाकरन, यह है नेति पाकरन। ये भी क्या है? टेक्स्ट है, बुक ऑफ गाइडेंस है, विच कनेक्टेड अकाउंट ऑफ द बुद्धिस्ट टीचिंग। तो बुद्धिस्ट टीचिंग की क्या है? एक कनेक्टेड अकाउंट है, गाइडेंस है। जो टीचिंग है बुद्धिस्ट, जो महात्मा बुद्ध की टीचिंग्स है, उसकी ही क्या है? गाइडेंस है। एक बुक है गाइडेंस के ऊपर, है ना। अगली बुक जो कौन सी है? विशुद्धि मार्ग। विशुद्धि मार्ग, अब इसका मतलब यह है पथ टू
प्योरिटी, प्योरिटी का रास्ता किसने लिखी? विशुद्धि मार्ग बुद्ध घोष ने। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि किसने लिखी है, कि कभी कभी पूछ लेता है कि हु रॉट द विशुद्धि मार्ग, तो क्या है? बुद्ध घोष। बुद्ध घोष ने विशुद्धि मार्ग लिखी, पथ टू प्योरिटी, है ना। फिर है निदान कथा। निदान कथा फर्स्ट कनेक्टेड लाइव स्टोरी ऑफ बुद्धा, तो ये कनेक्टेड लाइव स्टोरी है ऑफ द बुद्धा। ठीक है, ये भी इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, नॉन कॉनोनिकल है। फिर है दीपवामसा। दीपवामसा और महावामसा, ये पाली में लिखी हुई है। ये भी क्या है? कंटेन हिस्टोरिकल कम माइथोलॉजिकल अकाउंट ऑफ बुद्धिज लाइफ, ये भी महात्मा बुद्ध की लाइफ के ऊपर ही जो है लिखी हुई है, दीपवांसा और महावांसा। ठीक है, और क्या क्या है जो नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट वगैरह जो है वो कौन कौन है, कौन कौन से हैं? महावास्तु। महावास्तु क्या है? रिटन इन मिक्स संस्कृत और पाली दोनों लैंग्वेज में लिखी हुई है। ये ले डाउन करता है सेक्रेड बायोग्राफी, यानी कि हैगियो बायोग्राफी ऑफ बुद्धा। तो सेक्रेड बायोग्राफी मतलब जो पुराने टाइम की, जो बिल्कुल ही एंड होने वाली है, बहुत ही, ठीक है, वो बायोग्राफी इसमें लिखी हुई है संस्कृत प्राकृत लैंग्वेज में। अब यहां तक हमने क्या पढ़ लिया? कैनोनिकल, कैनोनिकल टेक्स्ट और नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट। तो इसी के साथ में याद करते रहिए, है ना। मैंने बताया, देखो मैं इसलिए याद करा रहा हूं कि आपको रिवीजन यहीं पर हो जाए। ठीक है, मैंने आपको क्या कराया? ठीक है, मैंने क्या कराया कि एक तो था कि जो कैनोनिकल, एक नॉन कैनोनिकल। ठीक है, नॉन कैनोनिकल। कैनोनिकल टेक्स्ट कौन कौन से? तो जो डायरेक्ट उससे मतलब महात्मा बुद्ध से लिंक थे, ये इनडायरेक्टली लिंक है ना। मैंने कहा त्रिपिटिका, त्रिपिटिका जो है वो क्या है? कैनोनिकल टेक्स्ट है। और नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट के कौन से? जो विशुद्धि मार्ग है, ठीक है, मिलिंद पनो है ना, मिलिंद पनो, विशुद्धि मार्ग, निदान कथा, दीपवांसा, महावांसा, महावास्तु, है ना, ये सब क्या है? आपकी नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं त्रिपिटिका। त्रिपिटिका जो कि पाली में बोलते हैं, त्रिपिटिका जो है संस्कृत में बोलते हैं। ठीक है, तीन बास्केट्स जिसे बोलते हैं हिंदी में, अगर मैं बात करूं, त्रिपिटिका जो है थ्री बास्केट्स, है ना। तो त्रिपिटिका और जो है त्रिपिटिका दोनों एक ही चीज है। समझ में आ गई? चलो, यहां तक समझ में आ गई होगी। अब क्या करते हैं हम? अब त्रिपिटिका के बारे में पढ़ते हैं। यहां से क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आता है कभी कभी क्या कर पूछ लेता है कि पहले तो त्रिपिटिका के बारे में पता होना चाहिए, है ना। त्रिपिटिका के बारे में पता होना चाहिए कौन कौन सी है। पहला क्वेश्चन ये आता है, तो कौन कौन सी है त्रिपिटिका? कौन सा? विनय पिटिका। ठीक है, विनय पिटिका, सबसे पहले सुत्त पिटिका, फिर विनय पिटिका, फिर अभिधम पिटिका। तीन पिटिका ये हैं। ठीक है, ये पता होना चाहिए। उसके बारे में ये पता होना चाहिए कि इन तीनों पिटिका किस किस से रिलेटेड है। सुत्त पिटिका किससे रिलेटेड है, विनय पिटिका किससे रिलेटेड है, अभिधम पिटिका किससे रिलेटेड है, ये पता होना चाहिए। तो देखिए यहां पर पिटिका का मतलब है, ठीक है, ये देखो पिटिका का, यम पाली या पिटिका के बारे में मीनिंग द थ्री बास्केट और कलेक्शंस। ठीक है, तो इसमें क्या है? अर्लीस्ट कंपाइलेशन ऑफ बुद्धिस्ट टीचिंग रिटन ओरिजिनली, जो ओरिजिनली जो है बुद्धिस्ट की, महात्मा बुद्ध की टीचिंग्स थी, वो ओरिजिनली जब लिखी गई थी वो त्रिपिटिका में ही लिखी पड़ी है। त्रिपिटिका जो है वो ओरिजिनल टीचिंग है बुद्ध की, महात्मा बुद्ध की। ठीक है, चलो यहां तक समझ में आ गई। अच्छा, तो क्या है? ये जो है तीन पार्ट्स में, यानी कि तीन सुट तो है, थ्री बुक्स में कंपाइल की गई हैं। ठीक है, तीन बुक्स में कंपाइल की गई हैं। कौन कौन सी है? एक तो है सुत्त पिटिका। सुत्त पिटिका मतलब सूत्र, यानी कि बास्केट, बास्केट ऑफ डिस्कोर्स, बास्केट ऑफ डिस्कोर्स, यानी कि जो प्रवचन थे महात्मा बुद्ध के, वो कहां पर है? आपके विनय पिटिका में। कहां पर है जी? विनय पिटिका में। उनके जो भी डिस्कोर्स हैं, प्रवचन है, वो किसमें है? इसमें सुत्त पिटिका में। और किसमें? डायलॉग फॉर्म में है। ठीक है, जो है बुद्ध के जो प्रवचन है वो डायलॉग फॉर्म में है।
ठीक है, यहां तक समझ आ गई। इसे बुद्ध वचन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बुद्ध वचन भी कहा जाता है। ठीक है, बुद्ध वचन किसे कहा जाता है? विनय पिटका को। समझ में आ गई? तो विनय पिटका को क्या बोला जा रहा है? बुद्ध वचन भी बोला जा रहा है, कहा जा रहा है। ठीक है जी, समझ में आ गई? तो बुद्ध वचन हो गए, यानी कि वर्ड ऑफ बुद्धा। ठीक है, माना जाता है बुद्ध वचन को क्या कर रहा है? माना जाता है कि इट रेफर्स एज अ टेक्स्ट दैट आर सपोज टू कंटेन व्हाट द बुद्ध हिमसेल्फ सेड। जो बुद्ध, महात्मा बुद्ध ने जो कहा उस टाइम, वो इसमें लिखा हुआ है। ठीक, तो ये चीज आ गई। तो हमें पता लगी सुत्त पिटिका के बारे में। सुत्त पिटिका क्या है, समझ में आ गई? चलो, फिर आता है बिना पिटिका। यहां देखिए बिना पिटिका में, ठीक है, बिना पिटिका देख लेते हैं। बिना पिटिका क्या है? यहां देखिए, डिसिप्लिन बास्केट। बिना पिटिका क्या है? डिसिप्लिन बास्केट। इसमें क्या है? रूल्स जो है मॉन्क्स और नन्स के लिए, जो साधु साध्वी हैं दोनों, हाँ, बुद्ध धर्म में जो साधु होते हैं, साध्वी होते हैं, बुद्ध धर्म मानने वाले, उनके लिए रूल्स लिखे पड़े हैं, और मोनेस्टिक ऑर्डर के लिए रूल्स लिखे पड़े हैं। ठीक है, कि कैसे कैसे जो है आप बुद्ध धर्म अपना रहे हो तो आप क्या रूल्स होने चाहिए, आपको, आप जी रहे हो, मतलब आपको कैसी लाइफ जीना, ये सब रूल्स हैं, क्या है? बिना पिटिका में लिखे हुए हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है लिखा हुआ? रूल्स हैं। क्या है? रूल्स किसके लिए? फॉर मॉन्क्स, और किसके लिए? नन, और किसके लिए? संघ के लिए। संघ मतलब यहां पर क्या है? जो जो मानने वाले हैं उनको संघ बोलते हैं, मोनेस्टिक ऑर्डर। ठीक है, तो इन्हें क्या बोलेंगे? संघ बोलेंगे। ठीक है जी, अच्छा, यहां तक समझ आ गई? तो जो जो रूल्स लिखे पड़े हैं वो सब क्या है? इसमें लिखे पड़े हैं बिना पिटिका में। ठीक, कौन कौन से रूल हैं? जैसे इंक्लूडिंग डॉक्ट्रिनल एक्सपोजिशंस, रिचुअल्स क्या क्या होने चाहिए, क्या रिचुअल्स होते हैं, वो सब है ना। अच्छा, इसमें ही क्या है? जो जातक स्टोरीज है, बर्थ स्टोरीज है, महात्मा बुद्ध की जो है बर्थ स्टोरीज है। जो बर्थ स्टोरीज को क्या बोलते हैं? जातक। ठीक है, जातक, जातकाज, यानी कि जातक स्टोरीज को, बर्थ स्टोरीज को बोलते हैं जातक। जातक स्टोरीज क्या है? वो बिना पिटिका में ही लिखी हुई है। तो याद रखना, जातक स्टोरीज किस में आती है? बिना पिटिका में। ये भी क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, नंबर थ्री की बात करूं मैं। नंबर थ्री है अभिधम्म पिटिका। अभिधम्म पिटिका क्या है? टीचिंग ऑफ, क्या है? अभिधम्म पिटिका क्या है? बास्केट ऑफ हायर टीचिंग। ठीक है, ये क्या करता है? कंटेन थॉरोली स्टडी एंड, ठीक है, सिस्टमाइजेशन ऑफ टीचिंग्स ऑफ सुत्त पिटिका थ्रू समरीज, क्वेश्चंस एंड आंसर्स। ठीक है, क्वेश्चन एंड आंसर्स, लिस्ट एसेट्रा। अब क्या है? अभिधम्म पिटिका क्या है? हायर टीचिंग की बास्केट है, मतलब लिस्ट है। इसमें क्या है? हायर टीचिंग। ठीक है, हायर टीचिंग के बारे में लिखा हुआ है। इसमें क्रमबद्ध तरीके से, ठीक है, स्टडी की कराई गई है, टीचिंग्स है ऑफ द सुत्त पिटिका। तो जो भी सुत्त पिटिका में लिखा हुआ है, यहां पर देखो, ये जो सुत्त पिटिका में लिखा पड़ा है, जो कि बास्केट ऑफ डिस्कोर्स, जो प्रवचन दिए हैं महात्मा बुद्ध ने, वो जो लिखा पड़ा है, वो उसी को क्या है? अभिधम्म पिटिका में अच्छी तरह से सिस्टमैटिक तरीके से जो है समरीज और क्वेश्चन आंसर के रूप में, लिस्ट के रूप में जो है इसमें लिखा हुआ है। तो कहने की बात यह है, अगर मैं करूं सुत्त पिटिका को ही अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज तरीके से जो समझ सके क्वेश्चन आंसर के रूप में जो है अगर पिरोया गया है, तो अभिधम्म पिटिका में पिरोया गया है। तो कंटेंट सेम है दोनों में, बट तरीका अलग अलग है ना। तो अभिधम्म पिटिका समझ में आ गई, है ना। तो यहां तक हमें समझ में आनी चाहिए। अब यहां पर देखो, तीन पिटिका जो हमने जो अभी पढ़ी, थ्री पिटिका आर डिवाइडेड इनटू निकायस, मतलब बुक्स में डिवाइड हुई पड़ी है। ठीक है, बुक्स में डिवाइड हुई पड़ी है। किस किस में? तो 5 बुक्स में, ठीक है, 5 जो है, 5 बुक्स में जो है वो डिवाइड की गई हैं। अच्छा, 5 बुक्स में जो है डिवाइड की गई हैं। कौन कौन सी 5 बुक्स हैं? यहां देखो 5 बुक्स, जैसे ये
त्रिपिटिका, ठीक है, एक ये है, दूसरी, तीसरी, फिर उसके बाद ये है पूरी विशेषकर सुत्त पिटिका, ये 5 है। तो 5 बुक्स में सुत्त पिटिका के बारे में हो रही है। सुत्त पिटिका 5 बुक्स में डिवाइड हुई है। कौन सी? दिग्निकाय, ठीक है, दिग्निकाय। फिर उसके बाद मझीमा निकाय। दिग्निकाय का क्वेश्चन जो है यहां पर, दिग्निकाय 2022 में यूपीएससी में पूछ चुका है, दिग्निकाय के बारे में पूछ चुका है। दिग्निकाय क्या है? कलेक्शन ऑफ लॉन्ग डिस्कोर्स, जो प्रवचन है, लॉन्ग बड़े बड़े प्रवचन है, उसका कलेक्शन क्या है दिग्निकाय में। मझीमा निकाय कलेक्शन ऑफ मीडियम लेंथ डिस्कोर्स, मतलब मीडियम लेंथ की जो प्रवचन है उसमें लिखा पड़ा है। संयुक्त निकाय क्या है? कलेक्शन ऑफ किन्हर्ड सेइंग, संयुक्त निकाय जो है, जो सेइंग, जो कही कहावतें हैं उसके बारे में जो है कलेक्शन दी हुई है। अंगुत्र निकाय, यहां पर है अंगुत्र निकाय, ठीक है जी, यहां पर क्या है? अंगुत्र निकाय, कलेक्शन ऑफ डिस्कोर्स अरेंज इन अकॉर्डेंस विद द नंबर, तो नंबर के अकॉर्डिंग जो है डिस्कोर्स यानी कि जो प्रवचन दिए गए हैं उसमें अंगुत्र निकाय में दी गए हैं। एंड फिर है खुदा का निकाय, खुदा का निकाय में स्मॉलर कलेक्शन है, छोटा कलेक्शन है, ठीक है। तो यहां तक समझ में आ गई? अच्छा, यहां तक समझ में आ गई? ये क्वेश्चन आ चुका है तो इतना याद रखना चाहिए, बाकी इससे ज्यादा जरूरत नहीं है। चलो अब आ जाओ लाइफ ऑफ बुद्धा। बुद्ध, जो महात्मा बुद्ध की जो है लाइफ के बारे में हमें पता होनी चाहिए कि क्या है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले हैगियोग्राफी, मतलब सेक्रेड जो बायोग्राफी है, सेक्रेड बायोग्राफी है, उसमें क्या है? ऑफ बुद्धा इज ब्रीफ्ड इन सुत्त एंड विनय पिटिका। तो मैंने कहा सुत्त पिटिका और विनय पिटिका में जो है ब्रीफ में जो है महात्मा बुद्ध के बारे में लिखा पड़ा है, ठीक है, महात्मा बुद्ध के बारे में लिखा हुआ है। और क्या है? फर्दर एक्सप्लेन इन मोर डिटेल एंड कलेक्टेड वे इन लेटर टेक्स्ट। बहुत सारे टेक्स्ट हैं जैसे बुद्ध चरित्र, महावास्तु, निदान कथा, जो मैंने अभी सब पढ़ाई नहीं है, इन सब में क्या है? महात्मा बुद्ध के बारे में लिखा पड़ा है, ठीक है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशन, ठीक है जी, ट्रेडिशन में अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशन, अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशन गौतम बुद्ध ऑल्सो नोन है शाक्य मुनि, ठीक है, शाक्य मुनि भी कहा जाता है, वॉज बॉर्न एज क्या? सिद्धार्थ के रूप में जन्म लिया। कब? तो बॉर्न कब हुए? 563 बीसी में। देखिए डेट के ऊपर मत जाना, कभी कभी हर एक बुक में जो है कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है, तो इतनी आसपास है। 563 बीसी में जो है इनका जन्म होता है। कहां पर? वैशाख पूर्णिमा के दिन, वैशाख पूर्णिमा के कहां पर? लुम्बिनी, लुम्बिनी, ठीक है, लुम्बिनी में, ठीक है, कहां पर? लुम्बिनी में, यहां पर इनका जन्म होता है। कहां पर? कपिलावस्तु, नेपाल में। तो लुम्बिनी में इनका जन्म होता है, कपिलावस्तु यानी कि नेपाल में, नियर लुम्बिनी, नियर कपिलावस्तु, नेपाल में। तो उनके पिताजी का नाम क्या था? सिद्धोधना। क्या नाम था? सिद्धोधना, जो शाक्य क्लेन के क्या थे? जो चीफ थे, शाक्य क्लेन के चीफ थे। कपिलावस्तु जो है कपिलावस्तु रूल फ्रॉम द कपिलावस्तु इन द कोसला किंगडम। कोसला किंगडम जो था कपिलावस्तु, वहां से जो है रूल करते थे, है ना। यहां तक समझ में आ गई? कोई दिक्कत? तो कोई दिक्कत आनी भी नहीं चाहिए, है ना। उनकी मदर क्या थी? महामाया, प्रिंसेस ऑफ कोसला। तो महामाया, यहां पर अगर मैं मदर की बात करूं, माया क्या है? उनकी मदर है ना, महामाया उनकी मदर है। लेकिन जब उनका जन्म हुआ उनके कुछ दिन बाद ही उनकी मृत्यु हो गई, उनकी मदर की, महामाया जो मदर थी, है ना। तो उनकी जो लालन पालन जो पाले थे वो उनकी स्टेप मदर गौतमी, उनकी जो जिन्होंने पाला, है ना, जिन्होंने पाला उनका नाम था, ठीक है, गौतमी। तो गौतमी जो है उनकी मदर थी जिन्होंने इन्हें पाला। तो याद रखना, गौतम बुद्ध से याद रखना गौतमी,
गौतमी मदर का नाम था, है ना। सिद्धोधना उनके पिताजी का नाम था, जिन्होंने जन्म दिया, महामाया नाम था। ठीक है। इट इज बिलीव्ड दैट सून, वो जन्म हुए, मतलब जैसे ही जन्म हुआ था तो ब्राह्मण ने क्या है, उन्होंने देखा उनके ऊपर के 32 मार्क है। क्या है? 32 मार्क्स हैं। भाई यूपीपीसीएस में कुछ भी पूछ ले, 32 मार्क तो पता होने चाहिए था। तो उन्होंने देखा कि उनके शरीर पे क्या है, 32 मार्क है ना। जिस 32 मार्क किसकी निशानी है? वो है आपकी महापुरुष की निशानी है। महापुरुष यानी कि ग्रेट मैन की निशानी है। उन्होंने प्रेडिक्ट किया कि ये जो है आने वाले टाइम में या तो वर्ल्ड कॉन्करर होंगे, मतलब दुनिया मतलब आपकी दुनिया को ही जीत लेंगे, या फिर वर्ल्ड रेनाउंसर होंगे, जो है दुनिया को एक तरह से जागृति करने वाले जो है वो बनेंगे। इन दोनों में से कुछ भी बन सकते हैं इनके बारे में। इसलिए कि फादर ने यही देखते हुए उनके पिताजी ने कि वो कहीं ऐसा ना हो कि संत महात्मा बन जाए, ठीक है, रेनाउंसिएशन के पथ पर न चले जाए, इसलिए उन्होंने उनको छुपा कर रखा फ्रॉम ऑल द सोरोज, सभी दुखों से छुपा के रखा, और लग्जरी और कंफर्ट जोन में इनको जो है क्या पाला पोषा जो है लग्जरी और फुल कंफर्ट में जो है उन्हें पाला पोषा, जिससे कि उन्हें यह पता ना लगे कि दुख क्या होता है ना। 16 साल की एज में, एट द एज ऑफ 16 he was married to the यशोधरा। तो वाइफ का नाम क्या था? अगर पूछे वाइफ क्या नाम था? यशोधरा। एट द एज ऑफ 16, तो 16 की एज में जो है इनकी शादी हो गई, है ना। और उनका पुत्र हुआ, सन का नाम था क्या? राहुल। ठीक है जी, राहुल उनका पुत्र का नाम था। क्या नाम था? पुत्र का नाम राहुल था। हाउ एट द एज ऑफ 29, जब उनकी उम्र जो है 29 उम्र हो गई, मतलब 29 साल के हो गए, उन्होंने क्या देखा? एक ओल्ड मैन, मतलब बूढ़ा आदमी देखा, जो कि पहले कभी नहीं देखा था। बीमार आदमी देखा, कॉप्स, डेड बॉडी देखी, और एक साधु देखा, एसेटिक जो है साधु देखा। इन्होंने सब लोग क्या देखे? 1 2 3 4 चीजें देखी, ठीक है। और उन्होंने देखा यार ये चीजें क्या है, मतलब उन्हें ये पता नहीं थी कि ऐसी ऐसी चीजें भी होंगी, है ना। सो ठीक है, उन्होंने डिसाइड किया टू बिकम वंडरर एंड लेफ्ट द पैलेस। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया, ये सब देखकर कि यार मेरा तो नॉलेज, मतलब मैं कुछ सीख ही नहीं पाया, मुझे पता ही नहीं, उन्हें कुछ पता ही नहीं, समझ में आ रही है क्या ये। तो उन्होंने इस चीज को जानकारी के लिए क्या है, सीखा, जानने के लिए कि यार ये चीज है क्या, ठीक है क्या। तो ये सब जानने के लिए उन्होंने घर त्याग कर दिया और वंडरर की तरह जीना क्या मतलब जो है वो शुरू कर दिया। वंडरर यहां पर होता है घूमने वाला, जो घर त्याग करने वाला, ठीक है। और जो उन्होंने अपना पैलेस जो है वो त्याग कर दिया, ठीक है, त्याग कर दिया। फिर चन्ना क्या था? जो घुड़सवार था, घुड़सवार करने वाला था, वो उनका नाम चन्ना था, ठीक है। और उसके साथ एक हॉर्स, जो अपना फेवरेट हॉर्स है, उनको कंतक। यूपीपीसीएस तो ये पता नहीं क्या ही पूछ लें, कांतक जो है, कांतका जो है वो उनके घोड़े का नाम था, ठीक है। उसके साथ में जो है घर छोड़ दिया। और क्या सर्च करने के लिए कि ट्रूथ क्या, सच्चाई क्या है, सच्चाई को सर्च करने के लिए, खोज के लिए, सच्चाई की खोज करने के लिए वो घर को त्याग दिया उन्होंने, ठीक है। रिनाउंसिएशन एंड वंडरर फॉर द क्या से 6 साल के लिए, 6 साल के लिए वो घूमते रहे, हर जगह 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 घूमते रहे। ही मेडिएटेड, ठीक है, एंड एस्टेब्लिश टीचर्स ऑफ दैट एरा। तो उन्होंने क्या हुआ, आपका मेडिटेशन वगैरह हुआ है वो चालू किया, और टीचर्स जो है बहुत सारे उस समय के टीचर्स हैं उनसे भी मिले, है ना, बहुत सारे टीचर्स हैं उनसे भी मिले। तो फर्स्ट विद द क्या है, अनारा कलाम जो है, अनारा कमाल जो है पहले मिले, अनारा कमाल उनके टीचर थे। देन उसके बाद वो मिले उद्दक रामपुत्र से,
उद्दक रामपुत्र से मिले, है ना, ये सब क्या है, उनके टीचर्स थे और उनकी टीचिंग से कन्विंस नहीं हुए, उनसे कन्विंस नहीं हुए। उन्हें लगा यार ये उनके बारे में उन्होंने बताया कि क्या सच्चाई है, बट उन्हें कोई भी इनसे संतुष्ट नहीं हुए। उसके बाद लेटर अकंपनीड बाय 5 wanderer असेंटिक, 5 साधुओं से और जो है इनकाउंटर हुए, मिले बाद में। कौन कौन से थे 5 साधु, कौन कौन से थे? कोडन्ना, एक कोडन्ना, फिर उसके बाद भादिया, कोडन्ना, भादिया, बप्पा, महानामा, ठीक है, ये महानामा, अस्साजी, ये जो है इनसे भी मिले बाद में, है ना। ही प्रैक्टिस्ड सीवियर ऑस्टेरिटीज, ठीक है, इन्होंने अपने अपने बहुत सारी अपने आप को यातना देने लगे और उन्होंने यहां तक यातना दे दी कि जब तक वो बॉडी जो है डिग्रेड, मतलब पूरी तरह से ऑलमोस्ट खत्म होने वाली थी, यहां तक भी उन्होंने अपनी यातनाएं दे दी। उन्होंने रियलाइज किया कि ये सब जो हमें कर रहे हैं, यातनाएं दे रहे हैं, इससे जो है हमें रियलाइज नहीं होगा, वी कुड नॉट रियलाइज, लीड टू रियलाइज, ठीक है, हमें इन चीजों से रियलाइज नहीं होने वाला है। ठीक है, उसके बाद जो है वो उन सबको 5 को छोड़कर आगे बढ़ गए और कहा, सारनाथ की तरफ चले गए। वहां के आसपास जो है एक गांव जो है सेनानी, विलेज ऑफ सेनानी, वहां पर रुके, ठीक है, वहां पर रुके और उन्हें एक चीज, बाउल ऑफ मिल्क राइस, जो जैसे खीर बोल देते हैं, वो ऑफर किया गया लो कास्ट विलेज गर्ल के द्वारा, है ना, जिसका नाम था सुजाता। सुजाता ने क्या किया, बाउल ऑफ द मिल्क राइस जो है उनको ऑफर किया। फिर उसके बाद है ग्रास कटर, उनको एक गिफ्ट करते हैं, कूसा ग्रास का एक मैट, ठीक है, चटाई जो है उन्हें एक कूसा ग्रास की जो है चटाई जो है भेंट करते हैं। समझ में आ गई, है ना, कूसा ग्रास की जो है चटाई भेंट करते हैं। और इसको लेकर क्या हुआ, वो एक पीपल ट्री के नीचे जो है वो बैठ गए, फेसिंग टुवर्ड द ईस्ट, ईस्ट की तरफ देखते हुए, ईस्ट की तरफ जो है फेस करते हुए जो है वो बैठ जाते हैं और वो कसम खा लेते हैं कि जब तक मुझे एनलाइटनमेंट यानी कि ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी तब तक मैं यहां से नहीं उठूंगा, नहीं उठूंगा। ठीक है, सही है। अब वो जब उठते हैं, ठीक है, और मेडिटेशन में जो है वो डीप मेडिटेशन में बैठ जाते हैं। मारा जो है, मारा, ठीक है, लॉर्ड ऑफ इल्यूजन जो है उनके जो है परसीविंग हिज पावर विद, जो है उन्हें एक तरह से अबाउट टू बी ब्रोकन, और उसके बाद जो है गौतम जो है धरती को जो टच करते हैं, ठीक है, धरती को टच करते हैं और उसके बाद जब उठते हैं, वहां से उठते हैं तो क्या है, क्या उन्हें देखो एक तरह से ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो कहने की बात यह है कि दस एट द एज ऑफ 35 साल की उम्र में अल्टीमेट, ठीक है, अटेन द निर्माण यानी कि एनलाइटनमेंट जो है उन्हें प्राप्त हो जाता है। ठीक है, एनलाइटनमेंट प्राप्त हो जाता है कहां पर, गया में। ठीक है जी, गया में। गया कहां है, मगध बिहार में, अंडर द पीपल ट्री एट उर्वेला ऑन द बैंक ऑफ निरंजना रिवर। वहां से क्या कहलाने लगे, बुद्ध मतलब होता है एनलाइटनमेंट, एनलाइटेंड वन, जो जिनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है उनको बुद्धा कहा जाता है। तो पीपल ट्री को बाद में क्या, बोधि ट्री कहा गया बाद में, है ना, फेमस होने के बाद जो है बाद में जो है ये जो पीपल ट्री था उसको बोधि ट्री भी कहा जाने लगा, है ना, समझ में आ गई। चलो अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि यहां पर देखिए बुद्ध जो है, महात्मा बुद्ध ने डिलीवर हिज फर्स्ट सरमन, जो पहला उपदेश था वो कहां डिलीवर किया, वो किया आपने डियर पार्क सारनाथ में। तो फर्स्ट सरमन अगर मैं कहूं कहां पर, डियर पार्क में,
डियर पार्क, याद रखना कहां, सारनाथ, है ना, सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया। इसे कहा गया धर्म चक्र परिवर्तन। क्या कहा गया, धर्म चक्र परिवर्तन, टर्निंग द व्हील ऑफ द धर्म, धर्म, ठीक है। तो धर्म चक्र परिवर्तन किसे, फर्स्ट सरमन को कहा गया, पहला उपदेश जो दिया उसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया, ठीक है। चलो यहां तक समझ में आ गई। अच्छा, यहां पर देखो, ही फाइनली अटेंड परिनिर्माण एट द एज ऑफ 80, ठीक है। तो 80 की उम्र में, 80 के साल की उम्र में उन्हें जो है परिनिर्माण की प्राप्ति हो गई, ठीक है, परिनिर्माण की प्राप्ति हो गई, ठीक है जी। तो ठीक है, तो यानी कि जो 80 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो जाती है उसको बोला गया परिनिर्माण, ठीक है। परिनिर्माण जो है कहां पर, खुशीनगर में, मल्लाल, ठीक है, इन मल्लाज, ठीक है। तो कहां पर, खुशीनगर, चलो ठीक है, यहां तक समझ आ गई। चलो, उनके लास्ट वर्ड क्या थे, लास्ट वर्ड थे ऑल द कंपोजिट थिंग्स डिके, स्ट्राइव डिलिजेंटली। तो उनके आखिरी शब्द ये थी कि जितने भी कंपोजिट थिंग्स हैं, चीजें हैं, वो खत्म होती हैं अगर आप मेहनत से लगे रहोगे और क्या है, लगन से लगे रहोगे, तो सब चीजें जो है वो डिके होती हैं, कंपोजिट थिंग्स विल डिके वन डे, ओके। तो यहां तक समझ में आ गई। बुद्धा रिप्रेजेंट्स 5 नॉर्म्स, जो उन्होंने 5 फॉर्म्स क्या है वो रिप्रेजेंट करते हैं। बुद्धा जो है 5 रिप्रेजेंट इन 5 फॉर्म्स, 5 फॉर्म्स में जो है रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहली क्या है, ठीक है, सबसे पहली यहां देखो, लोटस एंड बुल, वो बताता है कि बर्थ रिप्रेजेंट करता है। अगर लोटस एंड बुल है क्या है, वो बर्थ को रिप्रेजेंट करता है। ये इंपॉर्टेंट है सब, है ना, इसमें भी पूछा रखा रहा है ना। तो लोटस एंड बुल जो है वो बर्थ को रिप्रेजेंट करता है। फिर उसके बाद हॉर्स जो है रिनाउंसिएशन के बारे में, ठीक है, वो करता है। बोधि ट्री महाबोधि को रिप्रेजेंट करता है। फिर उसके बाद धर्म चक्र परिवर्तन करता है, फर्स्ट सरमन को रिप्रेजेंट करता है, पहले जो उपदेश दिया था। फुटप्रिंट क्या है, निर्माण के बारे में जो है वो, निर्माण के बारे में जो है डिनोट करता है, रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है ये चीजें। लोटस बर्थ, हॉर्स रिनाउंसिएशन, बोधि ट्री महाबोधि, फिर उसके बाद धर्म चक्र परिवर्तन, फर्स्ट सरमन, और फुटप्रिंट जो है आपका निर्माण, ठीक है। अब आ जाते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ बुद्धिज्म। बुद्धिज्म के जो है डॉक्ट्रिन कौन कौन से हैं, जो कोर है बुद्धिज्म डॉक्ट्रिन की, कोर जो है वो कोर क्या एक्सप्रेस करती है, ठीक है, वो करती है आर्य सचनी, ठीक है, आर्य सचनी। आर्य सचनी मतलब ये होता है आर्य सच्चाई, आर्य सच्चाई क्या है, आर्य सच्चाई बोल दो, आर्य सचनी, सचनी बोल दो, या फिर चार आर्य सत्य, क्या है, सत्य भी इसी को बोलते हैं, 4 आर्य सत्य भी इसी को बोलते हैं, आर्य सच्चाई भी इसी को बोलते हैं, यानी कि 4 नोबल ट्रूथ, ठीक है। और इसको अष्टदिग्ग मार्ग, 8 फोल्ड पथ, 8 जो पथ हैं, 8 फोल्ड पथ हैं, रास्ते हैं, वो कौन सी डॉक्ट्रिन है, एक तो 4 नोबल ट्रूथ, ठीक है, 4 अर्ध सच्चाई, ठीक है, आर्य सच्चाई, फिर है अष्टदिग्ग मार्ग जिसे बोलते हैं 8 फोल्ड पथ, फिर है मिडिल पथ, ये भी है मिडिल पथ, सोशल कोड ऑफ कंडक्ट, ये भी क्या है डॉक्ट्रिन का है, फिर है अटेनमेंट ऑफ निर्माण, ठीक है, ये सब क्या है, इनके कोर जो है डॉक्ट्रिन है बुद्धिज्म के, ठीक है। अब हम डीपली आगे आगे चीजें पढ़ेंगे, है ना। चलो अब यहां पर कुछ चीजें समझो, इंपॉर्टेंट पिलर्स कौन कौन से हैं। बुद्ध क्या है, फाउंडर या फिर टीचर को बुद्ध बोलते हैं। जो भी फाउंडर हैं यहां पर टीचिंग की, फाउंडर क्या है, बुद्ध है, या फिर टीचर कौन से हैं, बुद्ध है। धम्म क्या है, धम्म क्या है, टीचिंग। जो भी टीचिंग्स होंगी, देखो एक होता है टीचर, कोई भी चीज को पढ़ाने वाला टीचर, टीचर क्या है, बुद्ध,
ठीक है, बुद्ध टीचर। उसके बाद टीचिंग्स क्या है कि जो क्या क्या पढ़ा रहे हैं वो क्या है, धम्म, धम्म टीचिंग है। उसके बाद संघ क्या है, और जो चीजों को, इन चीजों को, टीचिंग्स को मान रहा है, टीचिंग्स को कोई मान तो रहा होगा, कोई फॉलो कर रहा होगा, जो फॉलोअर्स हैं, फॉलोअर्स क्या है, संघ। संघ क्या है, जो ऑर्डर ऑफ बुद्धिज्म, मॉन्क और नन, जो भी ऑर्डर है बुद्धिस्ट का, मॉन्क और नन जो भी साधु साध्वी हैं, उनका जो ऑर्डर है वो क्या है, संघ है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। यहां पे जो कि पूजा करते हैं, धम्म की क्या वर्शिप करते हैं, है ना, उपासक हैं, उनको क्या बोलते हैं, संघ बोलते हैं। ठीक, यहां तक समझ आ गई। अच्छा, यहां तक समझ में आ गई। अच्छा, एक चीज और है, ये टीचिंग को क्या बोलते हैं, थ्री ज्वेल्स, थ्री ज्वेल्स भी बोलते हैं क्या, यानी कि जिसे होते हैं तीन रत्न। तो अगर पूछे कि बुद्ध के तीन रत्न क्या हैं, बुद्धिज्म के थ्री ज्वेल्स क्या हैं, तीन रत्न क्या हैं, तो क्या है, बुद्ध, धम्म और संघ। इतना समझ में आ गई यहां तक। अब while striving फॉर द enlightenment, जो ज्ञान की प्राप्ति के लिए बुद्ध ने हैड डिस्कवर्ड धम्म, उन्होंने क्या डिस्कवर किया, धम्म डिस्कवर किया, यानी कि फोर नोबल ट्रूथ, जो सच्चाई हैं उनको डिस्कवर किया। अब मान लो उन्होंने, भगवान बुद्ध ने क्या किया, आपको पता है, ज्ञान की प्राप्ति की, एनलाइटनमेंट प्राप्ति की। अब उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति कैसे की, क्या चीज प्राप्त किया, वो इस चीज में लिखा हुआ है। उन्होंने चार धम्म यानी कि चार नोबल ट्रूथ जो सच्चाई हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त की, उन्होंने मेडिटेशन के द्वारा, ठीक है। वही चार जो सच्चाई हैं वो हमें पता होनी चाहिए। चार सच्चाई कौन कौन सी हैं, चार सच्चाई देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हर एक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। फोर नोबल ट्रूथ कौन कौन से हैं, जिंदगी में पता होनी चाहिए। सबसे पहला नोबल ट्रूथ है द ट्रूथ ऑफ सफरिंग, दुख, ट्रूथ ऑफ सफरिंग। बुद्ध टॉट दैट एवरीथिंग इज सफरिंग, ठीक है। महात्मा बुद्ध ने कहा कि हर एक जो है, उन्होंने पढ़ाया, सिखाया कि हर एक जो है वो सफरिंग कर रहा है, सबके पास दुख है, हर एक दुखी है, कुछ ना कुछ दुख हर एक के पास है, ठीक है। रेफर नॉट ओनली एक्चुअल पेन बट सोरो एक्सपीरियंस बाय इंडिविजुअल बट ऑल्सो पोटेंशियल टू एक्सपीरियंस दीज थिंग्स। तो सबके पास दुख है, मतलब कहने की बात है, अगर मैं कहूं दुख, तो भाई सबके पास है, ट्रुथ है, ये बात सच्चाई है, इसको समझ लो। मतलब हर एक के पास, हर एक बंदा जो है, हर एक व्यक्ति जो है वो सफरिंग है, कहीं ना कहीं से सफर करता है, ये सबको पता है, ये जो रियलिटी है, ये ट्रुथ ऑफ सफरिंग, कि भाई हाँ सच बात है, रियलिटी है। अब दूसरी बात ये है कि क्यों है, ठीक है, दूसरी बात क्यों है, ये भी पता होनी चाहिए ना। दूसरा क्वेश्चन ये कहते हैं कि क्यों, वाई। एक तो है, यानी कि है तो है वही, ठीक है, ये चीज समझ लो है। अब दूसरी बात उन्होंने कहा वाई, ट्रुथ ऑफ कॉज ऑफ सफरिंग, मतलब दुख तो है लेकिन दुख है क्यों, ये उन्होंने बताया कि दुख है क्यों। उन्होंने कहा कि सफरिंग इज अ पार्ट ऑफ लिविंग, मतलब जिंदगी का क्या है, पार्ट है, दुख जो है क्या है, पार्ट है लिविंग। लेकिन देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट, दुख का एक रीजन है, क्या कारण है, वो है डिजायर, तृष्णा, मतलब लोगों की इच्छाएं ऐसी बढ़ गई हैं, उसकी वजह से क्या है, दुख ही दुख है। तो मेन रीजन क्या है, दुख का डिजायर, डिजायर ही दुख है। क्यों है दुख, डिजायर की वजह से, कि भाई दुख है, हाँ दुख है, क्यों है, क्योंकि डिजायर है। तीसरा उन्होंने नोबल ट्रुथ बताया, बहुत ही इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बाहर का भी है, मतलब एग्जाम तो है ही लेकिन एग्जाम के बाहर की चीजें भी हैं। तीसरा क्या है, द ट्रुथ ऑफ एंड ऑफ सफरिंग, निरोध, ठीक है। इन्होंने कहा कि जो सच्चाई है, ठीक है, कि इसका अंत कैसा है, अंत क्या है, भाई दुख तो है लेकिन अंत तो होगा, अंत क्या है, दुख का अंत क्या है। द ट्रुथ ऑफ एंड ऑफ सफरिंग, दिस सफरिंग कैन बी एंडेड बाय अटेन निर्माण, अगर आप निर्माण की प्राप्ति कर लेंगे तो आप दुख को अंत कर देंगे। मतलब अगर आप
निर्माण की प्राप्ति कर ली तो आपने दुख का अंत कर लिया, अपने दुख खत्म हो जाएंगे तुम्हारे। ठीक है, क्या कहा कि दुख है, हाँ भाई है। क्यों है? क्योंकि आपके डिजायर इतने हैं, डिजायर है, तो उसको डिजायर जो है वो दुख खत्म कैसे होगा, उसका अंत कैसा है? वो है आपका निर्माण की प्राप्ति से। निर्माण आप प्राप्त कर लोगे तो आपका दुख खत्म हो जाएगा। ठीक है जी। अब एक चीज और आ गई कि भाई निर्माण की प्राप्ति तो कर लेंगे, लेकिन निर्माण की प्राप्ति हम करेंगे कैसे? ठीक है, अब यहां तक उन्होंने कह दिया कि निर्माण की भाई प्राप्ति कर लो, इससे दुख खत्म हो जाएंगे, लेकिन निर्माण की प्राप्ति कैसे करेंगे? व्हाट इज द वे? रास्ता क्या है कि रास्ता बताओ, तभी तो हमें निर्माण की प्राप्ति होगी। निर्माण की प्राप्ति तो हर एक चाह रहा है, लेकिन भाई रास्ता भी बताना पड़ेगा। तो उन्होंने, महात्मा बुद्ध ने, द ट्रुथ ऑफ पथ लीडिंग टू एंड ऑफ सफरिंग, मतलब रास्ता के लिए उन्होंने बताया कि अष्टदिग मार्ग, मतलब 8 रास्ते हैं, 8 ऐसी चीजें हैं, अगर उनको फॉलो करोगे तो आपके जो है जितने भी निर्माण की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, जिससे कि आप जो सफरिंग से खत्म हो जाएंगे, सफरिंग्स जो है आपकी खत्म हो जाएंगी। लीड टू, देयर इज अ पाथ दैट लीड टू एंड ऑफ द सफरिंग। समझ भाई, वो अष्टदिग मार्ग कौन से हैं? 8 उपाय अगर आपने कर लिए, उससे निर्माण की प्राप्ति हो जाएगी। निर्माण की प्राप्ति हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? तृष्णा, जो डिजायर है वो खत्म हो जाएंगे, मतलब इच्छाएं खत्म हो जाएंगी। इच्छाएं यानी कि जो इच्छाएं खत्म हो जाएंगी तो आपका जो सफरिंग्स जो है, सफरिंग जो है, दुख जो है वो खत्म हो जाएगा। इसको रिवर्स लेके चलो, यहां से लेगो। अगर आपने ये फॉलो किया अष्टदिग मार्ग, उससे आपकी क्या होगी? निर्माण की प्राप्ति होगी। ठीक है, यहां देखो, निर्माण की प्राप्ति हो जाएगी। निर्माण की प्राप्ति हो जाएगी तो भैया आपकी जो है डिजायर जो है वो खत्म हो जाएंगी। डिजायर खत्म हो जाएंगी। डिजायर क्या है? कॉज ऑफ सफरिंग है। सफरिंग, अगर डिजायर ही खत्म हो गई तो आपकी जो सफरिंग्स हैं, जो दुख है वो खत्म हो जाएगा। खत्म होगी। क्लियर? ऐसा आपको कोई समझाता नहीं होगा इस चीजों को, ठीक है, लेकिन आपको ऐसे ही समझना है ना। चलो, अब उन्होंने कह तो दिया 8 फोल्ड पथ जो है, मतलब 8 रास्ते हैं आपको, अष्टदिग मार्ग हैं आपको सफरिंग खत्म करने के लिए, निर्माण प्राप्त करने के लिए। तो 8 फोल्ड पथ जो है, मोर अबाउट अनलर्निंग रेदर देन लर्निंग, मतलब 8 जो पथ हैं वो ये नहीं है कि आप क्या सीख रहे हो, व्हाट यू आर लर्निंग, ये नहीं है। वो है आपके क्या आप जो आपको याद है उसको भूल रहे हो, वो इंपॉर्टेंट है। तो आपको याद करना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको भूलना इंपॉर्टेंट है। दैट इज टू लर्न इन ऑर्डर टू अनलर्न और अनकवर। आपको याद करने के लिए पहले भूलना पड़ेगा, मतलब एक तरह से मेमोरी पहले खाली करनी पड़ेगी, तब याद करना पड़ेगा। किसी को चीज को सीखने के लिए पहले उसको भूलना पड़ेगा, नई तरीके से सीखना पड़ेगा, तभी आपको नई चीजें सीखने मिलेंगी। ठीक है, द पथ कंसिस्ट ऑफ 8 इंटरकनेक्टेड एक्टिविटीज। ये जो 8 इंटरकनेक्टेड क्या है? एक्टिविटीज है। एंड इज अ प्रोसेस दैट हेल्प वन मूव बियॉन्ड कंडीशनड रिस्पॉन्स दैट एक्सक्यूज हिज ट्रू नेचर। ठीक है, तो अष्टदिग मार्ग यानी कि 8 फोल्ड, ठीक है, 8 फोल्ड जो है पथ जो है वो क्या क्या है? ये है 8 फोल्ड पथ। दीज आर द 8 फोल्ड पथ। आपको जो जिसकी वजह से आपके दुख खत्म होंगे ना, वो ये है। सबसे पहला जो है अंडरस्टैंडिंग, राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट थॉट, अच्छे थॉट्स होने चाहिए, स्पीच अच्छी, राइट स्पीच होनी चाहिए, आप बोल रहे हैं वो भी सही बोलना चाहिए, एक्शन आपके सही होने चाहिए, लाइवलीहुड आपका सही होना चाहिए, आप डायरेक्शन में एफर्ट्स जो है वो लगा रहे हैं वो सही लगाना चाहिए, अच्छी सोच होनी चाहिए, माइंडफुलनेस, राइट कंसंट्रेशन होना चाहिए, कंसंट्रेशन आपका राइट होना चाहिए। तो ये क्या है, अब हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। ठीक है, तो यहां देखो, तो राइट विजन और अंडरस्टैंडिंग, तो यहां पर कह रहे हैं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग है, आपकी जो विजन है, आपकी दृष्टि है, वो सही होनी चाहिए, है ना। नेचर ऑफ रियलिटी, रियलिटी होनी चाहिए, है ना, उसके बारे में। फिर उसके बाद राइट थॉट एंड एटीट्यूड, और एटीट्यूड, आपकी सोच जो है वो सही होनी चाहिए, किसी के लिए गलत नहीं सोचना है, आपका एटीट्यूड भी उसी तरह से होना चाहिए, सही होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद राइट और होल स्पीच, मतलब आपकी बोल जो रहे हो, ठीक है, किसी को हार्म नहीं पहुंचना चाहिए आपकी वजह से, आपकी भाषाओं की वजह से कोई नुकसान नहीं
बनी, आपकी भाषा जो है क्लियर होनी चाहिए, क्या है, स्पीच अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, वो है। फिर इसके बाद राइट और इंटीग्रल एक्शन, आपका जो एक्शन है, जो आप कर रहे हो, ठीक है, जो भी आप चीजें केयर कर रहे हो वो एक तरह से एथिकल होना चाहिए, ठीक है, आप सही तरीके से सही चीज कर रहे हो, है ना, तो राइट कंडक्ट होना चाहिए, राइट एक्शन होना चाहिए, है ना, ये चीज हो गई चौथा। राइट एक्शन में कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं, यहां पर राइट एक्शन तो होना चाहिए, तो डू नॉट कमिट वायलेंस, आपको कमिट नॉन वायलेंस होना चाहिए, आपको कमिट वायलेंस नहीं करना है। दूसरा क्या है आपका, डू नॉट कोवेट द प्रॉपर्टी ऑफ अदर्स, दूसरे की जो प्रॉपर्टी है उसको हत्याना नहीं चाहिए। उसके बाद डू नॉट इंडल्ज इन द करप्ट प्रैक्टिसेस, गलत जो प्रैक्टिसेस हैं, जो आदतें हैं, उस पर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। सेलिवेशी का भी पालन करना चाहिए, यहां पर भी देखा हुआ है। फिर उसके बाद है डू नॉट स्पीक लाई, झूठ नहीं बोलना है ये, और डू नॉट यूज इंटॉक्सिकेंट, तो जो भी अल्कोहल वगैरह है उनसे दूर रहना चाहिए। ये सब चीजें क्या है, आपके एक्शन को डिनोट करती हैं, है ना, तो आपका एक्शन ऐसा होना चाहिए, ठीक है जी। चलो, इन एडिशन टू दीज मॉन्क एंड नन वर सपोज टू स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व 3 एडिशनल परसेप्ट। अब ये जो है यहां पर देखना, ये चीजें आम जो मानने वालों के लिए नहीं है, ये जो मॉन्क और नन है जो मानते हैं, जो धर्म मतलब एक तरह से जुड़े हुए हैं, और जो साधु हैं, साध्वी हैं, जो कि उनके लिए है, वो है अवॉइड फूड ईटिंग इन द मिड डे, मतलब दोपहर में उनको अवॉइड है, खाना कुछ भी नहीं खा सकते, है ना। एब्सटेन फ्रॉम डांसिंग सिंगिंग, इन चीजों से क्या है, एंटरटेनमेंट से वो दूर है। तीसरा, अब्सटेन फ्रॉम यूजिंग हाई और लग्जरियस बेड वगैरह जो है वो यूज नहीं कर सकते, है ना, और गोल्ड वगैरह सिल्वर वगैरह ये मनी वगैरह ये सब चीजों से दूर रहना पड़ेगा। ये क्या है, आम जनता के लिए नहीं है, ये उनके लिए है जो मॉन्क वगैरह हैं, जो बने हुए हैं, साधु बने हुए हैं। फिर पांचवा कौन सा नियम है, पांचवा 8 फोल्ड पथ में कौन सा, राइट लाइवलीहुड और प्रॉपर लाइवलीहुड, आप जी रहे हो वो सही तरीके से अच्छी तरह से जियो, ठीक है, सम आजीविका, है ना, ये सिग्निफाई करता है लाइवलीहुड बेस्ड ऑन करेक्ट एक्शन, एथिकल होना चाहिए, प्रिंसिपल होना चाहिए, किसी के एक्सप्लोट नहीं करना है, किसी का शोषण नहीं करना है ना, तो ये चीज है, तो आइडियल सोसाइटी की तरह रहना है। फिर छठा है राइट एफर्ट्स और एनर्जी, आप कोई भी एफर्ट लगा रहे हैं किसी काम में तो अच्छी डायरेक्शन में एनर्जी से लगाएं, अच्छी एनर्जी से लगाएं, ठीक है, तो ये क्या है, राइट एफर्ट्स और चेक है एनर्जी के साथ में, ठीक है। उसके बाद सातवां जो है वो है राइट माइंडफुलनेस और कंप्लीट थॉरोल अवेयरनेस, ठीक है, समसति, तो इसमें क्या है कि आप कोई काम कर रहे हो सही माइंड से, ठीक है, सही माइंड से करो, आप सही सोच से करो, कंप्लीट करो, पूरी तरह से अवेयरनेस के साथ में करो, वो क्या है, इसमें सातवां नियम आता है। आठवां क्या था, राइट कंसंट्रेशन और ठीक है, मेडिटेशन। अब अगली चीज है कंसंट्रेशन आपकी सही होनी चाहिए और मेडिटेशन होना चाहिए, ठीक है, सम समाधि आपको मेडिटेट करोगे, ये सब चीजें करोगे तो आपको क्या होगा, निर्माण की प्राप्ति हो जाएगी। निर्माण की प्राप्ति तो दुख खत्म, निर्माण की प्राप्ति तो क्या है, आपको आपके जो भी इच्छाएं हैं, वो डिजायर है, वो खत्म हो जाएंगी, डिजायर खत्म हो जाएंगी तो आपका दुख खत्म, ठीक है जी। चलो यहां तक सही है, ओके। चलो, उन्होंने बुद्ध की टीचिंग है क्या है, मिडिल पथ, मतलब आप देखिए यहां पर है, किसी का एक पार्ट भी नहीं लेना चाहिए, किसी का मतलब एक किनारे पे नहीं रहना चाहिए, मिडिल में रहना चाहिए, मतलब ये है कि आपको संतुलित जीवन जीना है, ठीक है, क्या जीना है, संतुलित जीवन जीना है, ठीक है जी। तो एक्सट्रीम इंटेलिजेंस, ठीक है, एक्सट्रीम एसेटिज्म, ठीक है, तो आपको एक्सट्रीम काम कुछ नहीं करना है, किसी में इंडल्ज जो है वो एक्सट्रीम नहीं होना है, साधु भी बन रहे हैं तो आपको एक्सट्रीम लेवल पे नहीं करना है हर चीज, आपको मिडिल पे रहना, मिडिल पथ रहना, ठीक है। चलिए, तो ये क्या है, 8 फोल्ड 8 फोल्ड पथ होगा निर्माण की प्राप्ति के लिए।
निर्माण का मतलब क्या होता है, यहां पर नी मतलब निगेटिव होता है, नी मतलब निगेटिव, ठीक है जी। नी क्या है, निगेटिव। नी क्या है, निगेटिव है। सॉरी, ये तो चलिए कोई ना। यहां देखिए, नी मतलब निगेटिव क्या है, तो निगेटिव निगेटिव टर्म है यहां पर। नी मतलब निगेटिव, ठीक है, निगेटिव। और वन मतलब निर्माण से, निवन मतलब लस्टिंग और कार्विंग। तो इसका मतलब ये निगेटिव, आपका निर्माण का मतलब ये हो गया डिपार्चर फ्रॉम कार्विंग और लस्टिंग। तो जो भी लस्ट, ठीक है, लस्ट है, जो इच्छाएं हैं, उन सबसे दूर रहना क्या है, दूर रहना क्या है, निर्माण है, ठीक है जी, निर्माण है। समझ में आ गई? चलो अच्छा, निर्माण में नॉन अटैचमेंट, मतलब किसी भी वस्तु से अटैच नहीं होना क्या है, निर्माण है। किसी भी चीज से अटैच होना नहीं होना क्या है, निर्माण है, ठीक है जी। यहां तक समझ में आ गई? चलो, तो सिग्निफाइज डाइंग और आउट, एक्सटेंशन ऑफ डिजायर, मतलब डिजायर आपकी इच्छा खत्म होनी चाहिए, अटैचमेंट, ग्रीड, एरोगेंस जो है, हेटर्ड, ठीक है, और ईगो, ये सब क्या है, आप इन चीजों से दूर रहना चाहिए, मतलब आपको, तो आप निर्माण की प्राप्ति कर लोगे, ठीक है जी। चलो, यहां तक आना जरूरी था, यहां तक समझ में आ गई होगी। हाँ, चलो, एक चीज इंपॉर्टेंट मैं अगर आपको बताऊं, अगर मैं बात करूं तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो बुद्धिज्म है, रिजेक्ट करता है, क्या करता है, ठीक है, आत्मा, ठीक है, आत्मा के बारे में रिजेक्ट करता है कि आत्मा नहीं होती है, लेकिन गॉड के बारे में ना ही रिजेक्ट करता है, ना ही एक्सेप्ट करता है। तो यहां पर रिजेक्ट लिखा है, लेकिन बहुत सारी बुक्स में क्या लिखा है, एक्सेप्ट नॉर एक्सेप्टेड, ना ही रिजेक्ट करता है ना ही एक्सेप्ट करते हैं। तो यहां पर अगर मैं बात करूं, तो ये जो है आपका गॉड को, ठीक है, गॉड को क्या है, ना ही एक्सेप्ट करते हैं ना ही रिजेक्ट करते हैं, ठीक है, गॉड को ना ही एक्सेप्ट करते हैं ना ही रिजेक्ट करते हैं, लेकिन सोल को, अगर मैं कहूं सोल, ठीक है, सोल को क्या करते हैं, ये कंप्लीटली रिजेक्ट करते हैं, ठीक है, कंप्लीटली रिजेक्ट करते हैं, ठीक है जी। समझ में आ गई? चलो, इतना इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है कई बार कि बुद्ध और जैन धर्म में कभी कभी क्या है, कंपैरिजन पूछ लेता है। तो यहां पर क्या है, हमें पता होना चाहिए कि ये जो है बुद्ध धर्म जो है ना ही गॉड को एक्सेप्ट करते हैं ना ही रिजेक्ट करते हैं, यहां पर बल्कि रिजेक्ट लिखा पड़ा है, बट ना ही एक्सेप्ट करते हैं ना ही रिजेक्ट करते हैं, लेकिन जो है सोल के बारे में जो कहते हैं, अगर मैं कहूं सोल, ठीक है, सोल के बारे में ये कहते हैं सोल इज अ मिथ, क्या है, सोल इज अ मिथ, ठीक है, यह ना, ठीक है जी। सोल इज अ मिथ, यहां देखो, सोल इज अ मिथ मतलब उनके लिए क्या है, मिथ है। ये चीजें हमें पता हो गई, हाँ ठीक है। तो इतना इंपॉर्टेंट था यहां तक, सोल इज अ क्या है, मिथ है। हम्म। अब देखते हैं नेक्स्ट। हम्म। यहां पर बोधिसत्व, बोधिसत्व क्या है, बोधिसत्व क्या है, क्या एनलाइटेंड जो पर्सन है उसे बुद्धा बोलते हैं, बोधिसत्व क्या है, उसी को ही बोलते हैं, है ना, बोधिसत्व, ठीक है। ये कह रहा है देखो, एन एनलाइटेंड बीइंग, जो भी जिनको भी ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, डेजिग्नेट, ठीक है, यहां पर टू बी अ बुद्धा, तो वो है बुद्धा बन जाता है, बट पर्पसली रिमेनिंग ऑन द अर्थ टू टीच अदर्स, मतलब फिर दूसरे के लिए पढ़ाने के लिए भी रह सकते हैं, तो क्या बोधिसत्व है, ठीक है। तो ये था आपका, तो ये समझ में आ गई।
चलिए यहां तक समझ आ गई, इतना ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये लॉ ऑफ कर्मा के बारे में भी बात करते हैं। क्या? लॉ ऑफ, मतलब अच्छा करोगे अच्छा होगा, गलत करोगे तो गलत होगा। ठीक है। और क्या बात करते हैं? ये रिजेक्ट करते हैं वेदा, वेद जो है वेदा को रिजेक्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि इसी पे भी तो बेस है सब चीजें, है ना। तो बुद्धा जो है रिजेक्ट करते हैं वेदास को। ठीक है, यहां तक समझ आ गई। चलो, यहां पर तो आपको दिमाग में आ गई होगी। ठीक है। अच्छा, बुद्धिज्म और जैनिज्म, बुद्धिज्म, ये बुद्धिज्म है, और ब्राह्मणिज्म। ठीक है, ब्राह्मणिज्म में क्या डिफरेंस था? ठीक है, बुद्धिज्म वॉग कंसिडर्ड वर्ण बेस्ड ऑन एक्शन, मतलब इन्होंने कहा, जो बुद्धिज्म ने कहा कि जो वर्ण व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था है वो क्या काम के हिसाब से होनी, एक्शन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, ना कि, ठीक है, आपकी पहले क्या था, जो ब्राह्मणिज्म में था क्या काम के हिसाब से नहीं था। ठीक है, यहां पर काम के हिसाब से बात हो रही है। ठीक है, और उसमें क्या था, ब्राह्मणिज्म में क्या था, बर्थ के हिसाब से जो है वर्ण व्यवस्था बनाई गई थी। ठीक है, यहां तक समझ आ गई। तो ये चीज है डिफरेंस। तो इसमें कई सारे एग्जाम्पल्स भी हैं। अनिरुद्ध क्षत्रिय मॉन्क थे, ये भी क्या बुद्धिस्ट से रिलेटेड थे। उपाली बार्बर थे, ये भी बुद्धिस्ट से रिलेटेड थे। ठीक है, चुंदा ब्लैक स्मिथ थे, वो भी क्या है बुद्ध से रिलेटेड थे, है ना। तो हर हर वर्ण सिस्टम के, हर वर्ण के जो है बुद्धिज्म में जो लोग थे, है ना। और लेकिन बुद्धिज्म ब्राह्मणिज्म में ऐसा नहीं था, वो वर्ण के हिसाब से, बर्थ के हिसाब से जो है वर्ण व्यवस्था बनाई गई थी। बुद्धिज्म क्या था, मोर इंक्लूसिव था, सबको लेकर चलने वाला थे, है ना। बल्कि ऐसा जो है ब्राह्मणिज्म में नहीं था। उसमें अपर कास्ट, अपर जो है वर्ण व्यवस्था में अपर को जो है उसको ज्यादा वरीयता दी जाती है, नीचे वाले को जो है कम वरीयता दी जाती थी, है ना। तो ये चीज। अब आ जाते हैं रीजन फॉर स्प्रेड एंड पॉपुलरिटी ऑफ बुद्ध। बुद्धिज्म की जो रीजंस क्या थे, रीजंस क्या थे कि पॉपुलर हुआ, जो है बुद्धिज्म, बुद्ध धर्म जो है फैला। तो ठीक है, तो ग्रेजुअली यहां पर देखो, बुद्धिज्म लेफ्ट a widening mark on the history of India and gradually become popular in मगध, मगध में पॉपुलर होने जाएगा, and other part of the country with the support of emperor अशोका के टाइम में जो है इसको सपोर्ट किया गया। एंड बाय स्प्रेड बिंग्स, उन्हीं के कार्यकाल में क्या हुआ, सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया, श्रीलंका में भी इसको स्प्रेड किया गया। कब? अशोका के टाइम में। तो जिससे क्या हुआ, जो बौद्ध धर्म था वो वर्ल्ड रिलीजन जो है उसके रूप में फैल गया। तो इसके बहुत सारे रीजंस थे। क्या क्या रीजन थे? सबसे पहली बात, बुद्धिज्म अपील टू द कॉमन मैन। ठीक है, बुद्धिज्म अपील टू द कॉमन मैन एज अनलाइक ब्राह्मणिज्म। तो क्या था, बुद्धिज्म जो था मोर रिगुलर था, लिबरल ज्यादा था और डेमोक्रेटिक ज्यादा था। ठीक है, आजादी ज्यादा थी इन कंपैरिजन टू ब्राह्मणिज्म। जिससे क्या हुआ, ज्यादा आम जनता में ज्यादातर लोग इसको फॉलो करने लगे। इसमें वर्ण व्यवस्था का जो है अटैक करता है, जो बुद्धिज्म जो है वर्ण व्यवस्था को एक तरह से उसके खिलाफ बात करते हैं। ठीक है, तो जिससे क्या हुआ, जो लोअर क्लास थी उसका सपोर्ट बहुत मिलने लगा। इट वॉज ओपन टू ऑल द कास्ट, ये जो है सभी कास्ट के लिए, इवन वुमेन कमिटेड टू एडमिटेड टू संघ। ठीक है, वुमेन का भी जो है इसमें एडमिट, एक तरह से सभी कास्ट जो है, कोई भी कास्ट जो है इसमें शामिल हो सकती थी। इसी वजह से क्या हुआ, जो है वो एक तरह से पॉपुलर हो गया। ठीक है जी, चलो, यहां पर बुद्ध की पर्सनैलिटी भी एक तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि बुद्ध की आपने पर्सनैलिटी पढ़ी होगी, अभी वीडियो में पढ़ी। ठीक है, कि भाई उनका नेचर कैसा था, उन्होंने क्या क्या शिक्षा दी, तो वो सब क्या है, उनकी पर्सनैलिटी से जो है, जो लोग थे, आम जनता थी, बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हुई। जिससे क्या है, पॉपुलैरिटी बुद्धिज्म की ज्यादा हुई, क्योंकि इसमें बहुत सारे
मतलब नॉन वायलेंस हुआ, शांति रहना, ये शांत रहना, ये सब वगैरह इसमें क्या है, फैक्टर्स थे, है ना। अनलाइक ब्राह्मणिज्म हुज टेक्स्ट पर ब्राह्मणिज्म क्या संस्कृत टेक्स्ट थे, लेकिन जो कि कुछ ही ब्राह्मण जो है उनके लिए, ब्राह्मणों के लिए ही ज्यादातर एक्सेसिबल थी। लेकिन जो ये वाले टेक्स्ट थे आपके बुद्धिज्म के टेक्स्ट थे वो पाली लैंग्वेज में थे, जो कि कॉमन लैंग्वेज, कॉमन लोगों की जो लैंग्वेज थी, जिससे कि क्या है वो आम जनता पर भी उसको फैल सका और पढ़ सके और इसको समझ सके, है ना। ये भी चीज है, और भी चीजें हैं। पेट्रोनाइजिंग बाय मोनार्कीज और मगध, कौशला, कौशाम्बी, सेवरल अदर गणसंघ जो है, जैसे बहुत सारे राजाओं ने, मोनार्कीज ने, मगध जो है, कौशला, कौशाम्बी, इन सब ने फैलाया इन चीजों को, गणसंघ ने फैलाया, जैसे कि क्या है लोगों में पॉपुलैरिटी होने लगी। ठीक है जी, चलो यहां तक समझ में आ गया। अब एक बात बताओ, डिक्लाइन के रीजन क्या थे? डिक्लाइन के रीजन क्या थे, मतलब नीचे आने के क्या रीजन थे? अब यहां तक तो पता लग गई। क्या 12वीं शताब्दी के बाद, अर्ली के शुरुआत में क्या है, बुद्धिज्म बिगेन टू डिसअपियर फ्रॉम लैंड ऑफ इट्स बर्थ, मतलब यहां पर जो है जहां से शुरुआत हुई, ठीक है, वहां से खत्म होने लगा। इसके बहुत सारे रीजन थे। सबसे पहला रीजन, स्क्रम्ड टू सेम रिचुअल डॉगमास एंड डॉगमास विच हैड और ओरिजिनली डिनाउंस, मतलब ब्राह्मणिज्म वो बुद्धिज्म में भी पहले जिस वजह से क्या था, जो भी रिचुअल्स थे उसकी वजह से, जिसकी वजह से ये धर्म आया था, वही दोबारा से क्या है एक्सेप्ट करने लगे, दोबारा से वही रिचुअल्स जो है अपनाने लगे, जिससे कि क्या है, इन द बिगिनिंग इट वाज इंस्पायर्ड बाय द स्पिरिट ऑफ रिफॉर्म्स, रिफॉर्म्स की स्पिरिट से था, बट ग्रेजुअली इट बिकम विक्टिम्स टू द सेम इवल्स ऑफ ब्राह्मणिज्म। ठीक है, तो जब बुद्धिस्ट जो मॉन्क थे गिव अप पाली, तो पाली लैंग्वेज है उन्होंने छोड़ दी, जो कि लैंग्वेज ऑफ पीपल, लोग आम जनता की लैंग्वेज थी, एंड टू द संस्कृत, संस्कृत लैंग्वेज को अपना लिया, जो कि इंटेलेक्चुअल्स की मानी जाती थी, कुछ ही इंटेलेक्चुअल्स जो है उसको पढ़ते थे। ठीक है, एक रीजन ये हो गया। अगला रीजन क्या था, आइडियल वर्शिप, प्रैक्टिस लार्ज स्केल आइडल वर्शिप, जो मूर्ति पूजा 1st सेंचुरी एडी के बाद जो है क्या है, लोगों ने लार्ज स्केल पर आइडल वर्शिप शुरू कर दी। ठीक है, और बहुत सारी ऑफरिंग्स फ्रॉम द डिवोटीज जो है, ऑफरिंग्स वगैरह जो है दान दक्षिणा देने लगे। रिजल्टेड इनकी क्या, इसकी वजह से करप्शन, जो साधु वगैरह थे उनके बीच में करप्शन आने लगे, बुद्धिस्ट जो मॉन्क्स थे उनके करप्शन आने लगे। ठीक है, जिससे की वजह से डिग्रेडेशन ऑफ द बुद्धिस्ट मॉन्क एंड प्रीचिंग, ठीक है, प्रीचिंग में डिग्रेड होने लगे। कई सारे ब्राह्मण रूलर से, जैसे पुष्यमित्र शुंग, हून राजा, मीराकुला जो कि शिव की पूजा करते थे, और शैवेट, शशांक ऑफ गॉड, ठीक है, ये इन्होंने परसिक्यूट किया बुद्धिस्ट को, परसिक्यूट लार्ज स्केल में बुद्धिस्ट को परसिक्यूट किया। ठीक है, जिससे कि बहुत सारी जो मोनेस्ट्रीज थी वो डिक्लाइन कम हो गई। ठीक है, साथ ही साथ जो है जो तुर्किश इन्वेजन हुआ, जो बाहर के तुर्की वगैरह के जो इन्वेट किए गए, ठीक है, उससे भी क्या है बहुत सारी मोनेस्ट्रीज हैं उनको टारगेट करना शुरू करा, उन्हें तोड़ना शुरू करा, मंदिर बनाने तोड़ना शुरू करे। जैसे आपने लाल किला, आपने कुतुब मीनार पे भी देखा होगा, कुतुब मीनार में बहुत सारे मंदिर जो है वो नीचे हैं, उसके ऊपर से क्या है मीनारें खड़ी हुई हैं, तो ये सब क्या हुआ उनके साथ उनके मंदिर वगैरह जो है उनके तोड़ दिए गए। कुछ की कॉन्सेप्ट है जो हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले चैत्य क्या है, जहां पर प्रेयर करते थे मॉन्क्स जो है, प्रेयर हॉल्स जो होते हैं उनको चैत्य, ये भी क्वेश्चन आ चुका है इसमें भी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। बिहार, चैत्य विहार के बारे में जो है डिफरेंस पूछता है। बिहार क्या है, मोनेस्ट्रीज थी, प्रेयर हॉल ये थे, मोनेस्ट्रीज यहां पर ये थी जहां पर रहते थे। ठीक है, आपने सुना होगा आनंद विहार ये वगैरह विहार, तो यहाँ रहने वाली जगह जो है जहां पर रहते थे
ठीक है, और यहां पर जो है प्रेयर हॉल होते थे चैत्या, तो चैत्र विहारा थोड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर अब प्रवराज्य, प्रवराज्य क्या था, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, ये भी 2020 के आसपास क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो प्रवराज्य क्या है, एक सेरेमनी टू मार्क अ पर्सन गोइंग फोर फ्रॉम होम इनटू होमलेस एंड हिज बिकमिंग अ नोवाइस अंडर द प्रिसेप्टर। तो इसमें क्या होता था, एक सेरेमनी होती थी जिससे कि जो भी व्यक्ति है वो घर छोड़ता था, तो उसके लिए एक सेरेमनी होती थी प्रवराज, ठीक है। फिर उसके बाद है उपसंपदा, उपसंपदा ये क्या है, ऑर्डिनेशन सेरेमनी है, ये भी एक सेरेमनी होती थी। जब कोई भी व्यक्ति फुल फ्लैश्ड मेंबर हो जाता था मोनेस्ट्री का, यानी कि फुल फ्लैश्ड मेंबर हो जाता था बुद्धिस्ट का, तब ये जो उपसंपदा, ठीक है, उपसंपदा जो है वो एक सेरेमनी बनाई जाती थी, ठीक है। फिर है उपोसत, उपोसत क्या है, उपोसत क्या है, सेरेमनी, ये भी एक सेरेमनी है, हेल्ड ऑन फुल मून एंड न्यू मून, फुल मून और न्यू मून के जब वो है उसके दिन एक सेरेमनी मनाई जाती है। पराजिका, यहां पर है पराजिका, पराजिका क्या है, पराजिका मतलब होता है पराजय, पराजय मतलब हार, ठीक है, पराजय मतलब हार, क्या लिटरली मीन डिफीट, क्या होता है डिफीट, इसका मतलब होता है डिफीट। इट इंक्लूड 4 मोस्ट सीरियस ऑफेंस, इसमें 4 मोस्ट सीरियस जो ऑफेंस हैं, ठीक है, वो उसके बारे में बात होती है, जो अपराध हैं, 4 अपराध हैं, ऑफेंस है, उसके बारे में बात होती है, जो कि फ्रॉम ठीक है, एक्सपुल्शन फ्रॉम द संघ, संघ के जो है 4 अपराध कौन कौन से, सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है, टेकिंग व्हाट इज नॉट गिवन, जो कि आपको दिया नहीं गया है, ठीक है, और किलिंग समवन, आपने किसी को मार दिया है, और मेकिंग फॉल्स क्लेम ऑफ स्पिरिचुअल अटेनमेंट, आपने अटेनमेंट कर लिया था, मैंने निर्वाण प्राप्त कर लिया, ये सब क्या है, 4 जो है वो आपके जघन्य अपराध के रूप में आते हैं। कौन कौन से, सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है, टेकिंग व्हाट इज नॉट गिवन, आपको नहीं दिया फिर भी ले लिया है, किलिंग समवन, आप किसने मार दिया है, मेकिंग फॉल्स क्लेम दैट वी हैव अटेन्ड द स्पिरिचुअल अटेनमेंट, है ना, मैंने कि भाई कह दिया कि हमने जो है स्पिरिचुअलिटी हमने अटेंड कर ली है, ये सब वगैरह जो है फॉल्स क्लेम, ये क्या है, प्रभ, ठीक है, पराजिका है ना। फिर उसके बाद आता है पवारण, क्या है, पवारण, पवारण, पवारण इज द बुद्धिस्ट हॉलीडे, ये हॉलीडे होता है सेलिब्रेटेड अश्विन के फुल मून के दिन जो है वो जो है बुद्धिस्ट हॉलीडे होता है, मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है, कहां पर, जब एंड ऑफ द रेनी सीजन। तो बुद्धिस्ट लैंड भी कहा जाता है, ठीक है, इसको बुद्धिस्ट लैंड भी कहा जाता है, सही है। ऑन दिस डे इसमें क्या होता है, ईच मॉन्क, हर एक मॉन्क मस्ट कम, अपने आप आएगा, विकम बिफोर द कम्युनिटी ऑफ मॉन्क्स, तो संघ जो है जैसे कम्युनिटी ऑफ मॉन्क के सामने आते हैं, एंड अटोन ऑफ एन ऑफेंस ही मे हैव कमिटेड ड्यूरिंग द वास, वासा मतलब ये होगा रेनी सीजन में आपने जो भी उसने क्या है, जो भी ऑफेंस कमिटेड किया है उसको स्वीकारते हैं, ठीक है, कब, परावरण पावारण के दिन जो है, पावारण के दिन जो है इस चीज को, आपके जो भी आपने पाप किए हैं, दिक्कतें की हैं, जो भी इस बीच में रेनी सीजन के टाइम में जो है पाप किए, छुट्टी के टाइम में, तब आप इस चीज में आप अब कॉन्फ्रेस करते हो कि हाँ ये चीजें की हैं। फिर उपासक, उपासक क्या है, मेल फॉलोअर्स, जो भी फॉलोअर्स हैं बुद्धिस्ट के, ठीक है, तो क्या है, उपासक है, ठीक है, उपासिका, ठीक है, उपासिका फीमेल फॉलोअर्स को बोलते हैं। बोधिसत्व क्या है, बोधिसत्व मैंने बताया था इनलाइटेंड बीइंग, मतलब जिसको ज्ञान की प्राप्ति हो गई वो क्या है, बोधिसत्व है, ठीक। भिक्खु संघ, यहां पर आता है भिक्खु, भिक्खु संघ क्या है, संघ ऑफ मॉन्क्स, मॉन्क का संघ है। भिक्खुनी संघ क्या है, संघ ऑफ नन, तो नन जो फीमेल के ऊपर लिए है, तो ये भिक्खुनी,
और भिक्खु क्या है, मेल के लिए, है ना। तेरा गाथा, थेरा गाथा जो है क्या है, वर्सेस ऑफ एल्डर मॉन्ग। तो वर्सेस ऑफ एल्डर मॉन्ग की क्या है, तेरा गाथा। तेरी गाथा क्या है, गाथा क्या है, वर्सेस ऑफ एल्डर नन। ठीक, सामना या फिर श्रमना, ठीक है, वन हु स्ट्राइव टू रियलाइज द ट्रूथ, ठीक है, वन हु स्ट्राइव टू रियलाइज द ट्रूथ, सच्चाई के बारे में जान रहा है जो, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये सब आ चुके हैं, ये भी क्वेश्चन कब 2020 का क्वेश्चन है, ये भी आ चुका है ना। चलिए, परिवराजक, परिवराजक क्या है, वंडरर, जो घूमने के लिए जो है परिवराजक, ठीक है। शक्रा, इंद्र, गॉड, गॉड इंद्र जो है, इंद्र के बारे में, भगवान इंद्र के बारे में बात होती है यहां पर, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। चलो, अब एक चीज और देख लेते हैं, बस हमें इतना देखना है कि भाई बुद्धिस्ट काउंसिल कब कब हुई। तो 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई है, इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुई, 483 बीसी में, ठीक है, कहा, राजगीर में। और आजाद शत्रु उस टाइम रूलर था। जो प्रेसिडेंट कौन थे, महाकश्यप, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो इसमें क्या है, टीचिंग्स वर डिवाइडेड इनटू 3 बास्केट्स, 3 बास्केट, त्रिपिटिका जो है वो है इसमें लिखी गई है। टीचिंग्स जो है, जैसे विनय पिटिका, ठीक है, विनय पिटिका, अभिधम पिटिका, सुत्त पिटिका, है ना, ये जो है इसमें 3 बास्केट के बारे में बात हुई है इसमें, ठीक है, फर्स्ट। सेकंड क्या है, सेकंड है उससे 100 साल बाद 383 में, यानी कि यहां देखो 483 है, 383 100 साल बाद, यहां कहा, वैशाली में, ठीक है। मैंने ये दोनों तो पढ़ा रखी है, वैशाली में। ये कौशल, काल अशोक, काल अशोक, ये कौन है, अजात शत्रु, ठीक है, यहां पर सब कामी, ठीक है, महाकश्यपों पर, ठीक है जी। इसमें डिवीजन हुआ हीनयान, ठीक है, डिवीजन हुआ कहां पर, स्थाविर वादन, ठीक है, स्थाविर वादन महासंगिका, ठीक है, स्थाविर वादन और महासंगिका के बीच में जो है डिवीजन होता है इसमें, यानी कि महायान और हीनयान के बारे में है इसमें भी। ये दोनों भी पूछ रखा है 2020 में, इंपॉर्टेंट है। 2020 में पूछा कि स्थाविर वादन जो है वो किससे रिलेटेड है, तो हीनयान से रिलेटेड है। और महासंगिका रिलेटेड है ठीक है, महासंगिका आपकी रिलेटेड है महायान से रिलेटेड, तो ये महायान है और ये हीनयान से रिलेटेड है, ठीक है। तो हीनयान और महायान के बारे में अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक है, सही है। फिर उसके बाद थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुई, 250 बीसी में, ठीक है, कब, पाटलिपुत्र में हुई, और कहा, अशोक के टाइम पर। इसमें जो प्रेसिडेंट थे, मंगोली पुत्र तिसा, ठीक, मंगोली पुत्र तिसा। तो इसमें क्या है, ओरिजिन ऑफ, क्या हुआ, ओरिजिन ऑफ थेरावादा, थेरावादा स्कूल ऑफ टीचिंग्स जो है, जो बुद्ध धर्म का थेरावादा स्कूल है, वो उसका उदय होता है यहां पर, ठीक है। त्रिपिटिका जो है, त्रिपिका कोडेड इन त्रिपिटिका के बारे में कोड की गई पाली लैंग्वेज में, इसके टाइम, ये इनके टाइम पे ही, ठीक है। बाकी फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुई, फर्स्ट सेंचुरी, यानी कि यहां पर एडी, फर्स्ट सेंचुरी में, ठीक है, एडी में, कश्मीर में हुई, कनिष्क के टाइम में। वासुमित्र जो है उनके वो थे जो प्रेसिडेंट। अब इसमें क्या डिवाइड हुआ बुद्धिज्म, महायान और हीनयान बुद्धिज्म जो है इन दोनों में डिवाइड होता है, किसमें, आपके फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में। बस इंपॉर्टेंट इतना था, ठीक है। चलो, अच्छा,
तो यहां पर कुछ ऐसी चीजें, बुद्ध चरित्र किसने लिखी? बुद्ध चरित्र संस्कृत में लिखी गई है अश्वघोष के द्वारा, ठीक है, जो कि कनिष्क के कंटेम्परेरी थे, तो इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट राइटर हैं, ठीक है। फिर आते हैं नागार्जुन। नागार्जुन एसोसिएटेड फाउंडर ऑफ द मध्यमिका स्कूल ऑफ महायान बुद्धिज्म, ठीक है, और कंटेम्परेरी ऑफ सातवाहना किंग गौतमीपुत्र सातकर्णी के कंटेम्परेरी थे। फिर आते हैं असंग एंड बासु बंधु। बासु बंधु, टू ब्रदर्स हु फ्लोरिस्ड इन पंजाब रीजन, ठीक है, 4th सेंचुरी एडी। तो असंग जो है, उन्होंने टीचर हैं, उन्होंने लिखा योग चरित्र, ठीक है, योग चरित्र, योग चरित्र लिखा, ठीक है। और क्या है? विजनान वाद स्कूल फाउंडेड बाय हिज गुरु, उनके गुरु ने विजनाना वाद, ठीक है, स्कूल फाउंड किया, ठीक है। अच्छा, इनकी वासु बंधु की जो एक वर्क था, कौन सा था? अभिधर्म कोश। तो अभिधर्म कोश किसने लिखा? वासु बंधु ने, ठीक है, जिसे माना जाता है एनसाइक्लोपीडिया ऑफ बुद्धिज्म, ठीक है जी, यहां तक समझ में आ गई। अच्छा, ठीक है। विशुद्धि मार्ग बुद्ध घोष ने, बुद्ध घोष, अब आते हैं बुद्ध घोष, क्या विशुद्धि मार्ग जो है, पथ ऑफ प्यूरिफिकेशन, ठीक है, वो इन्होंने लिखा। चलो, दिनाग फाउंडर ऑफ बुद्धिस्ट लॉजिक, ठीक है, 5th सेंचुरी में, ठीक है। एक आता है धर्म कीर्ति, तो ये क्या था? बुद्धिस्ट लॉजिशियन थे। लॉजिशियन मतलब लॉजिशियन होता है जो कि फिलोसफर थिंकर थे, है ना, बुद्धिस्ट के। यहां तक आ गए। अब इंपॉर्टेंट यहां है, यहां इंपॉर्टेंट ये है हीनयान, महायान, वज्रयान में डिफरेंस। तो हीनयान क्या है? थिरवादा, इन्हें बोलते हैं थिरावादा जो है, ये बोलते हैं महायान हो गए, और ये वज्रयान हो गए। तो लिटरली मीन क्या होता है? हीनयान क्या होता है? लेसर पथ, ठीक है, लेसर पथ। डॉक्ट्रिन ऑफ एल्डर्स, तो यहां पर एल्डर्स के बारे में आता है, लेसर पथ के बारे में आता है। महायान मतलब ग्रेटर, महा मतलब ग्रेटर, हीन मतलब लेस, ग्रेटर पथ, तभी तो महायान कहा जाएगा। एंड हीनयान वर गिवन बाय द महायान स्कूल, तो महायान स्कूल के द्वारा ही हीनयान दिया गया। फिर वज्रयान है, व्हीकल ऑफ द थंडर बोल्ट, वज्रयान और द डायमंड व्हीकल इज ऑल्सो रेफर्ड टू द, ठीक है, मंत्रयान, तंत्रयान, तांत्रिक, एस्टोनिक बुद्धिज्म। तो यहां पर मंत्रयान यानी कि जो तंत्र मंत्र होते हैं बुद्धिज्म में, ठीक है, तंत्रयान होते हैं, वो सब किस में है? वज्रयान में कहलाते हैं, ठीक है। चलो, फिर आगे देख लेते हैं। इसमें स्पिरिचुअल स्पिरिट वगैरह के बारे में बात होती है ना, जो जादू वगैरह ये सब वगैरह, वो है इसमें आता है ना। चलो, ये जो है यानी कि हीनयान जो है, क्या हीनयान जो है वो आपका ऑर्थोडॉक्स है, मतलब एक तरह से प्योर वाली चीज कह सकते हैं, ऑर्थोडॉक्स स्कूल ऑफ, है ना, स्कूल है। इसमें क्या ओरिजिनल टीचिंग के बारे में बात होती है, थिरवादा, ठीक है, ओरिजिनल टीचिंग के जो बुद्धिस्ट की ओरिजिनल फिलॉसफी है उसके बारे में बात होती है। ये आपका हीनयान जो है, महायान जो है हेटेरोडॉक्स है, इसमें ओरिजिनल नहीं है, इसमें ओरिजिनल नहीं है, ठीक है, समझ में आ गई। इसमें दो फिलोसफिकल स्कूल्स जो है जिनके बारे में बात होती है, वो है क्या नाम है? मध्यमिका और योगाचार, ठीक है, योगाचार, ये दो है, मध्यमिका और योगाचार जो है चीफ फिलोसफिकल है, दोनों के बारे में, है ना। चलो, ये हेटेरोडॉक्स। अब यहां पर दूसरी बात है, इट इज फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म विच अपीयर्ड इन ईस्टर्न इंडिया। तो ये ईस्टर्न इंडिया में, जो पश्चिम बंगाल वगैरह जो एरिया है, ठीक है, यहां पर फ्लोरिश होता है, अपीयर होता है,
8th सेंचुरी एंड फाइनली स्टैब्लिश इन तिब्बत। 11वीं शताब्दी में तिब्बत में स्टैब्लिश होता है। ठीक है। ट्रू ट्रुथ डॉक्ट्रिन इज सेंट्रल कॉन्सेप्ट ऑफ द वज्रयान प्रैक्टिसेस पाथ एंड लेज डाउन द फिलोसॉफिकल बेसिस फॉर द मेथड। ट्रू ट्रुथ मतलब ये कन्वेंशनल एंड अल्टीमेट ट्रुथ। ठीक है, चलो यहां तक समझ आ गई। फिर उसके बाद आता है इट इज स्क्रिप्चर्स इन पाली। तो ये है जो पाली लैंग्वेज में लिखी गई है ज्यादातर, ये संस्कृत लैंग्वेज में, यानी कि महायान संस्कृत और हीनयान पाली में। ठीक है, तो यहां पर भी क्या है, मोस्ट ऑफ द टर्म ओरिजिनेटेड संस्कृत लैंग्वेज ऑफ द तांत्रिक इंडियन बुद्धिज्म, ज्यादातर इसमें संस्कृत में ही है। ठीक है, समझ में आ गई। अब यहां पर है अ स्कूल ऑफ बुद्धिज्म विच ट्रीट बुद्धिस्ट एज नथिंग मोर देन अ ह्यूमन बीइंग। इसमें जो है यानी कि हीनयान लेसर में क्या है, जो महात्मा बुद्ध को भगवान की तरह नहीं माना गया, एक आम जनता, आम लोग, आम ह्यूमन के तरह जो है वो माना गया उनको। ठीक है, और जो है आइडल वर्शिप में जो है, मूर्ति पूजा में जो है वो बिलीव नहीं करते हैं। एंड ट्राइज टू अटेन इंडिविजुअल साल्वेशन थ्रू सेल्फ डिसिप्लिन। मतलब अगर आप इंडिविजुअल साल्वेशन जो है अटेंड कर सकते हैं थ्रू सेल्फ डिसिप्लिन, मेडिटेशन के थ्रू, है ना, क्योंकि निर्माण का जो है वो अल्टीमेट एम है इसमें। अब यहां पर लेसर है महायान, यानी कि आपका जो है महायान के बारे में बात करूं, इसमें जो है बुद्ध को जो है एज अ गॉड जो है ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है, और वर्शिप करते हैं, आइडल वर्शिप जो है, मूर्ति पूजा की भी जो है पूजा करते हैं। और बुद्धास एंड बोधिसत्व एम्बॉडिंग बुद्धा नेचर। ठीक है, इसमें बोधिसत्व और बोधिसत्व जो एनलाइटेंड जो है पर्सन के बारे में बात होती है, उसके बारे में बात होती है। ठीक है जी, इसमें कहा गया है कि अल्टीमेट एम ऑफ महायान इज स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट। सही है जी, चलो ठीक है। इसमें कहा गया कि उनके फॉलोअर्स कैन बिलीव दैट द साल्वेशन कैन बी बेस्ट अटेन्ड बाय एक्वायरिंग द मैजिकल पावर। तो इसमें कहा गया कि सेल्वेशन जो है, ठीक है, वो निर्माण की प्राप्ति जो है आपकी जब मैजिकल पावर्स जो है अटेंड करके ही प्राप्त की जा सकती है, जिसे वज्र कहा गया है। इसमें भी वज्रयान में एम्फेसाइज किया रोल ऑफ बोधिसत्व। ठीक है, और बट द ट्रेडिशन टेंड्स टू फेवर करते हैं फ्रेंड्स डाइटीज, जो डाइटीज वगैरह हैं, ठीक है, नोन एज तारास। तो तारा जो है डाइटी है, उनको उनकी भी एक तरह से पूजा होती है इसमें, है ना। तो इसमें क्या है, डेवोशन ऑफ द एम्प्लॉय, मंत्र और मंत्र वगैरह जो है इनमें ज्यादा जोर दिया गया है इसमें। ठीक है, जैसे दलाई लामा है, जो लामा जो है कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, तो ग्रेट एम्फिसाइजेस प्लेस ऑन द रोल ऑफ द गुरुज इन वज्रयान। रोल जो है गुरु का रोल बहुत ज्यादा माना जाता है। ठीक है, द तिब्बत ट्रांसलेशन ऑफ द गुरुज लामा एंड द वेरियस तिब्बतन स्कूल ऑफ वज्रयान ट्रेस लॉन्ग लाइनेज ऑफ द गुरुज हु सर्व बोथ इन रिलीजन एंड द पॉलिटिकल लीडर्स। दलाई लामा जैसे मोन, तो दलाई लामा अगर मैं बात करूं वज्रयान से आते हैं। ठीक है, वज्रयान से आते हैं ना, ये आपको शायद पता भी नहीं होगी ज्यादातर को, है ना। एट प्रेजेंट थेरावादा जो बुद्धिज्म इज वी फाउंड जो है आपका लेसर हिमालय, जो आप ये कह सकते हैं हीनयान, ठीक है, ऑर्थोडॉक्स स्कूल है जो है वो ज्यादातर कहां फाउंड होता है, श्रीलंका, मेनली श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, है ना, और साउथ ईस्ट एशिया में यहां पर जो है हीनयान प्राप्त, मतलब हीनयान के फॉलोअर्स ज्यादा है। ये जो है महायान, ठीक है, हेटेरोडॉक्स जो है वो है आपका जापान, चाइना और अदर एशियन कंट्रीज में। तो कनिष्क ने इसको पैट्रोनाइज किया महायान, एंड हर्षवर्धन ने भी इनको सपोर्ट किया, है ना। उसके बाद ये जो है इट बिकम पॉपुलर इन ईस्टर्न इंडिया, जो कि बंगाल वगैरह है, पर्टिकुलरली बंगाल बिहार के एरिया में। तो प्रिडोमिनेंट इन द हिमालयन नेशन ऑफ तिब्बत, नेपाल, भूटान और मंगोलिया के रीजन में जो है
वो ज्यादा फेमस है। ठीक है, तो यहां पर हमारा हो गया कंप्लीट। क्या बुद्ध जो है, बुद्ध रिलीजन जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया, बुद्धिज्म कंप्लीट हो गया है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको क्लियरिटी हो गई होगी। ठीक है, बहुत मेहनत लग रही है तो प्लीज सपोर्ट करो यार, है ना, थोड़ा सपोर्ट करो प्लीज, सपोर्ट करो। सपोर्ट करने के लिए कुछ नहीं करना है, एक लाइक करना है वीडियो को और सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और कमेंट जरूर करना है। ठीक है, प्लीज। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।